अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फैमिली याओ को देखते हैं। तियान कहता है, तुम यूएस में अच्छा खासा अपना फ्यूचर बना सकती हो, तुम्हें सच में मेरे साथ नहीं चलना? याओ कहती है, ग्रेजुएशन के बाद मैंने हर्ष को अपने रेज्यूमे में भेजा था पर सिर्फ लो ग्रुप ने मुझे एक्सेप्ट किया, तो मैं मरते दम तक लो ग्रुप के लिए वफादार रहूंगी। पर तुम्हारे जाने पे मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है। तियान कहता है, ड्रामा बंद करो, आगे तुमसे कोई गलती होगी तो मेरा नाम मत लगा देना क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ। तुम्हें पता लो ग्रुप का न्यू सीईओ आने वाला है, हैंडसम और रिच होने के साथ साथ बहुत ज्यादा यंग भी है। तभी वहाँ पर हमारे मेल लीड मिस्टर लोवेन की एंट्री होती है तो सब लोग उसको देखने लग गए थे कि वाह कितना हैंडसम है ये। जैसे याओ देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, ये डेविल प्रोफेसर। और फिर हमें बताती है कि ये मेरा प्रोफेसर था जिसने कॉलेज में 4 साल तक मेरे नाक में दम कर रखा था। कॉलेज में याओ ने कहा था कि मेरे पास 1 मार्क्स कम है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। प्रोफेसर लो कहता है, तुम मुझे रिश्वत दोगी? देख लो, इसकी 3 साल की सजा मिलेगी या फिर जेल जाना पड़ेगा। और उसके क्लोज होने लगता है, तुम के कानून तोड़ोगी? तो बेचारी डर जाती है। फिर जब वो लाइब्रेरी से बुक लेने लगी थी तो प्रोफेसर लो भी वही वाली बुक उठा लेता है तो कहती है, ये बुक मुझे भी चाहिए। प्रोफेसर लो कहता है, पर ली तो पहले मैंने है ना, और तुम्हारे बुक पढ़ने का फायदा क्या, तब भी तुम्हें फेल ही होना है। बुक लेके चला जाता है तो याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था कि बस थोड़ा सा टाइम और सह लूं, जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और आजादी से जीऊंगी। फिर वो जैसे भाग के आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और सोचती है इसका 3 साल का प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो गया था। प्रोफेसर लो कहता है, मैं 1 साल के लिए कॉलेज में और पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो सोचती है ये मेरे कॉलेज के 4थे साल में मुझे जीने नहीं देगा। प्रोफेसर लो कहता है, तुम्हें तो स्पेशली मैं खुद पढ़ाऊंगा और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे 10 पॉइंट्स कटेंगे। बेचारी याओ का तो सिर घूम जाता है। तो प्रेसिडेंट में सोचती है, इसने मुझे कॉलेज में तो 4 साल का टॉर्चर किया ही था और अब मुझे टॉर्चर करने के लिए मेरा बॉस बन के आ गया। मेरी किस्मत की भी क्या वाट लगी है। जैसे मिस्टर लोवेन मीटिंग में आता है वो उसको हेलो करने वाली थी पर वो उसकी तरफ देखता नहीं तो सोचती है, क्या टीचर ने मुझे पहचाना नहीं? वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम मिस्टर लोवेन है, अब से मैं लो ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तो एक एक करके बाकी सब भी अपना इंट्रोडक्शन करने लगे थे। बट याओ पैटी सिर्फ यही सोच रही थी कि कॉलेज को इतने साल भी नहीं हुए और मैं इतनी चेंज भी नहीं हुई हूँ, क्या इसने मुझे सच में नहीं पहचाना या फिर मैंने अपना हेयर कट चेंज कर लिया इसलिए नहीं पहचान पा रहा। वो यही सोच रही थी। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि अब उसके इंट्रोडक्शन की बारी थी। तो कहती है, हेलो बॉस, मेरा नाम याओ है। मिस्टर लोवेन सबको उनकी काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था तो याओ कहता है, लीगल एड सेंटर तुम संभालोगी। वो कहती, बॉस पर मैंने अभी अभी उस काम से शिफ्ट किया है। मिस्टर लोवेन कहता है, अब क्या तुम मेरे फैसले को क्वेश्चन करोगी? तो बेचारी की बोलती बंद हो जाती है और सोचती है, इस खड़ूस टीचर ने पक्का मुझे पहचान लिया है, तभी तो जानबूझ के बुली कर रहा है। फिर वो जैसे काम करने आती है उसकी कलीग पूछती है, तुमने पिछले वीकेंड ही तो ये काम किया था? याओ कहती है, मेरी बुरी किस्मत है ना। तो कलीग कहती है, तुमने भी उसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है ना जहाँ से हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर लोवेन है, वो कितने हैंडसम है ना, क्या तुम उनको जानती हो? याओ कहती है, हाँ वो 1 नंबर का खड़ूस है। कलीग पूछती है, क्या तुम दोनों में कभी कॉलेज टाइम पे बातें हुई थी और फिर तुम दोनों में कोई लव या पैशनेट अफेयर चला था? याओ कहती है, घंटा, पर मैंने सुना है कॉलेज टाइम पे उसकी कोई व्हाइट मूनलाइट थी, बस आज तक कभी देखी नहीं। फिर याओ को उसके लीगल एड सेंटर के कॉल्स आने लगे थे जिसमें लोग उसको अपने छोटे छोटे डिस्प्यूट्स बता रहे थे और उसे उनसे कॉल पे बात करके उनके मैटर सॉल्व करने थे। और उसका काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसे एक बार में 2 कॉल अटेंड करने पड़ रहे थे और काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है कि वो थक गई थी। रात होती कहती है, फाइनली काम की छुट्टी हुई। तभी उसे मिस्टर लोवेन का कॉल आता है तो उसे गुस्सा आ गया था, ये फिर से मुझसे ओवरटाइम करवाएगा। कंट्रोल, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, वो मेरा बॉस बन गया है। पहले प्रोफेसर बन के खून चूसा था, बॉस बन के खून चूसेगा। फिर मिस्टर लोवेन का नंबर कोल्ड रूथलेस प्रोफेसर के नाम से सेव कर लेती है। जैसे उसको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आई थी, मिस्टर लोवेन खड़ा हुआ फोन पे बात कर रहा था तो खड़ी होकर उसको पीछे से देखने लगी थी। चौड़े कंधे, पतली कमर, लॉन्ग लेग्स, इसको तो सुपर मॉडल होना चाहिए था। पता नहीं प्रोफेसर और सीईओ क्यों बनता फिर रहा है। अरे नहीं, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। और फिर अंदर आती है, तुमने मुझे बुलाया? मिस्टर लोवेन कहता है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके मुझे सुबह तक दे देना। तो कहती है, इतनी जल्दी? तो कहता है, कोई प्रॉब्लम है? वो कहती है, कम से कम 1 दिन का टाइम तो दो, टाइम कम है ना। मिस्टर लोवेन कहता है, टाइम का खुद देख लेना, और चला जाता है। जबकि याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा है इस प्रोफेसर की बत्तीसी तोड़ दूं। और अपनी बेस्टी को कॉल करके बताती है कि चाहे मुझे कोई बाद में जेल भेज देना पर उस प्रोफेसर को छोड़ूंगी नहीं मैं। गॉड ने उसको फिर से मेरे पास क्यों भेज दिया, जैसे मुझे स्पेशली टॉर्चर करने के लिए भेजा हो। बता, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था?
वो मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है। तो उसकी बेस्टी कहती है मैं तो खुद ओवर टाइम कर रही हूँ। तो बेचारी यायो गाना गाने लग जाती है कि वो प्रोफेसर लू एक नंबर का डीमन है। और जैसे गाना गाते उन्हें मुंडी टर्न करती है। वहीं पे मिस्टर लूवन खड़ा था तो हैरान और एकदम से खड़ी हो जाती है। मिस्टर लूवन मेरी बात तो सुनो, वैसा नहीं जैसे तुम समझ रहे हो। इनफैक्ट वो मैं, वैसे तुम अभी तक काम से गए क्यों नहीं? और सोचती इस प्रोफेसर ने मुझे जानबूझ के यहाँ बुलाया है ताकि मुझ पे नजर रख सके। और कहती है तुम कान लगा के सुन रहे थे? मिस्टर लूवन कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह वेला हूँ? वो कहती है मैं वेली हूँ? और सोचती इस प्रोफेसर के सीने में तो दिल ही नहीं है, इतना ओवर टाइम भी करवा रहा है और बोल रहा है कि मैं वेली थी। मिस्टर लूवन कहता है मेरा खाना रखा है, मुझे नहीं खाना तो तुम फेंक देना। तो गुस्से से खाने के पास आती है कि खाना तो एकदम ठीक लग रहा है। और टिफिन बॉक्स खोल के देखती है, देखो तो सही डेविल प्रोफेसर क्या लाया है। अरे वाह, इतना टेस्टी खाना। ये डेविल फेंक रहा था, क्यों ना डस्टबिन में डालने के बजाय अपने मुंह में डाल लूं। और खाने लग जाती है, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। इतना टेस्टी खाना खा के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद इतना टेस्टी खाना, मन खुश हो गया। इस प्रोफेसर लोग को तो अच्छे खाने की कदर ही नहीं है, ना ही अच्छे लोगों की है जैसे कि मैं हूँ। फिर बाहर खड़ी वेट कर रही थी कितनी तेज बारिश क्यों हो रही है और ऊपर से मुझे टैक्सी भी नहीं मिल रही। तभी मिस्टर लूवन अपनी कार लेके आता है, एकदम से रोकता है तो वो उसकी कार में बैठ जाती है। क्या तुम इतने टाइम से मेरे लिए बाहर वेट कर रहे थे? मिस्टर लूवन कहता है पता नहीं क्या क्या ख्याली पुलाव पकाती रहती हो। तो सोचती है खड़ूस कहीं का, ये भला मेरे लिए क्यों वेट करेगा। और कहती है तुम तो फॉरेन में अच्छे से बिजनेस चला सकते थे, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें ऐसा कौन सा प्रॉफिट हो रहा है? पहले तो मिस्टर लूवन कुछ नहीं बोलता, बाद में कहता है बच्चों को अपने काम से काम रखना चाहिए। तो वो मुंह बनाती है। जैसे घर पहुंचती है तो कहता है अब क्या हुआ? तो कहती है मिस्टर लूवन क्या तुम मुझे अम्ब्रेला उधार दे सकते हो? देखो ना बाहर कितनी बारिश हो रही है। मिस्टर लूवन कहता है मेरे पास एक ही अम्ब्रेला है। तो कहती लेडीज फर्स्ट, तुम्हें मुझे नहीं देना चाहिए। तो वो तो कैलकुलेशन करने लग गया था कि अगर मैं बीमार हो गया तो कंपनी का कितने मिलियंस का लॉस हो जाएगा, और अगर तुम हुई तो 10 रुपीज का लॉस होगा। तो सोचती है रहेगा तो वही खड़ूस प्रोफेसर ना, कैलकुलेशन करने से बाश नहीं आएगा। पर मुझे तोड़ने की क्या जरूरत थी? जैसे मुंह फुला के चलने लगती है तो कहता रुको, उसे अम्ब्रेला देने लगा था। वो कहती क्यों, एक ही अम्ब्रेला था ना। तो लो ग्रुप के प्रीशियस प्रेसिडेंट थोड़ी ना बीमार हो सकते हैं। मिस्टर लूवन कहता है 2 हैं। तो सोचती है इसको तो हमेशा मुझे बुली करने में ज्यादा मजा आता है ना, और अम्ब्रेला लेके चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे कंपनी आती है। झाओ कहती है सुना है मिस्टर लूवन को कोल्ड हो गया, तो मैं उनको कोल्ड की मेडिसिन दूंगी। ये सुन यादव सोचती है मिस्टर लूवन के पास तो दूसरा अम्ब्रेला था ना, तो फिर उसको कोल्ड कैसे हो गया। झाओ पूछती है मैंने सुना है तुम और मिस्टर लूवन सेम कॉलेज से थे, तो क्या तुम उनको जानती हो? यायो कहती है हमारे बीच तो जानने से भी ज्यादा कुछ था, वो तो मेरा पीछे नहीं छोड़ता था। झाओ कहती है अच्छा, मिस्टर लूवन तो कल तुमसे बात भी नहीं कर रहे थे। यायो कहती है हमारा रिलेशनशिप इतना क्लोज है कि इसलिए उसने ऐसे रिएक्ट किया ताकि किसी को कुछ शक ना हो। तो झाओ मुंह बना के चली जाती है। फिर दूसरी कलीग बताती है कि मिस्टर लूवन ने सबको डिनर की ट्रीट दी है, तुम भी आना। जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है तो सब लोग पहले से बैठे हुए थे और वो मिस्टर लूवन से दूर वाले चेयर पे जाके बैठ जाती है। झाओ कहती है तुम इतनी लेट आई हो कि बॉस भी पहले पहुँच गए। यायो कहती है तुम्हें पता है मैं लीगल एड सेंटर में काम करती हूँ, वो कितना दूर है, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं काम स्किप करती? मिस्टर लूवन कहता है इधर आओ। तो सोचती है लगता है डेविल प्रोफेसर फिर से कुछ करने वाला है, और चुपचाप उसके पास वाली चेयर पे आके बैठ जाती है। झाओ कहती है तुम तो मिस्टर लूवन का पीछे नहीं छोड़ रही हो, तुम्हारा क्या उन पे क्रश है? यायो कहती तमीज से बोलो, वो मेरे बॉस हैं, और वैसे भी मुझे ऑफिस रोमांस पसंद नहीं। मिस्टर लूवन का मुंह उतर जाता है। तो मिस्टर लूवन का फ्रेंड जियांग खांसते हुए कहता है चलो सब मिलकर ड्रिंक करते हैं। वो सब चीयर्स करने लगे थे, बट मिस्टर लूवन सिर्फ टी पी रहा था। और यायो को मैसेज करता है तुम मेरे बदले में ड्रिंक करना, एक ग्लास के 200 मिलेंगे। तो सोचते इसको क्या लगता है पास बैठ के नॉवल का कोई रोमांटिक सीन चल रहा है, और उसको रिप्लाई करती है पहले पेमेंट उसके बाद काम। वो उसे मनी ट्रांसफर करता है तो कहती है ओके डील। जाओ मिस्टर लूवन के पास उठ के आती है, बॉस मैं तुम्हें ड्रिंक ऑफर करना चाहती हूँ। तो मिस्टर लूवन टेबल के नीचे यायो को पैर मारता है। वो खड़ी हो कहती है मैं बॉस के बदले ड्रिंक करूंगी। जहाँ पूछती है तुम क्यों ड्रिंक करोगी? तो कहती है बॉस ड्रिंक में इतने अच्छे नहीं है ना, सब लोग सुन लो, आज मिस्टर लूवन के बदले मैं ड्रिंक करूंगी। और सारा पी जाती है। तो जियांग मिस्टर लूवन को मैसेज करता है अपने बदले एक यंग गर्ल को ड्रिंक करा रहे हो, कहाँ गए तुम्हारे जेंटलमैन वाले मैनर्स? मिस्टर लूवन मैसेज करता है ये हम दोनों के बीच की बात है, तो अपने काम से काम रख। जियांग पूछता है वैसे तुम्हें कोल्ड हो कैसे गया? मिस्टर लूवन रिप्लाई करता है कल बारिश में भीग गया था। तो जियांग कहता है मैं नहीं मानता, तुम्हारे जैसा तो समझदार इंसान कभी बारिश में भीग जाए, तुम तो इतने केयरफुल रहते हो, हमेशा अपने पास अम्ब्रेला रखते हो, तो हो ही नहीं सकता तुम अपने पास अम्ब्रेला लेके आए हो। मिस्टर लूवन यायो की तरफ देख कहता है जियांग तुम इतने वेले हो क्या? तो जियांग अपना फोन बंद कर देता है। सबके सब लोग मिस्टर लूवन के लिए ड्रिंक टॉस करने लगे थे, पर हर बार यायो मिस्टर लूवन के बदले ड्रिंक कर रही थी। काउंट करके फिर से मैसेज करती है और पैसे भेजो।
तो वो बहुत सारे पैसे भेज देता है। तो हैरानी रह जाती है। देन उसे इशारा करती है डील फाइनल। और सबके कहने से पहले खुद ही खुद मिस्टर लू के बदले ड्रिंक करने जा रही थी कि पी के टल्ली हो जाती है। जैसे और ड्रिंक करने वाली थी मिस्टर लूवन रोक देता है। बहुत हो गया ड्रिंक, अब सब खाना खा लो। तो सोचती है फाइनली इस डेविल प्रोफेसर ने इंसान की तरह रिएक्ट किया। सब लोग वहां से जाने लगे थे। जाओ पीछे मुड़ के देख रही थी तो उस जियांग को से पकड़ के ले जाता है। टल्ली याओ बाहर निकल तो दीवार से टकराने लगी थी तो मिस्टर लूवन उसे पकड़ लेता है। तो कहती है प्रोफेसर लू, उसकी टाइप करके उसे क्लोज खींच लेती है। बताओ ना मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम एक लड़की को अपने बदले में कैसे ड्रिंक करा सकते हो? सबके साथ तो जेंटलमैन बनते हो, तो फिर सिर्फ मुझे बुली क्यों करते हो? मिस्टर लूवन सोचता है इतने साल हो गए, तुम्हें पहले का कुछ भी याद नहीं आया तो अब क्या याद आएगा? पर मैं तभी तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रहा? फिर हम पास्ट का देखते हैं। एनुअल फंक्शन वाले दिन 3 साल बाद जब प्रोफेसर लूवन कॉलेज से जा रहा था तो गर्ल्स सैड होती हैं, कितने हैंडसम प्रोफेसर जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी वो लकी लड़की होगी जिनको प्रोफेसर लूवन मिलेंगे। पर याओ तो पूरी टल्ली हो गई तो कहती है प्रोफेसर लूवन ही तो है, इसको पटाने का मुश्किल थोड़ी ना है, अब देखना मैं कैसे इसको दबोचती हूँ। टल्ली याओ भाग के आके मिस्टर लूवन को आके दीवार से घेर लेती है कि वो हैरान था कि ये क्या कर रही हो। तो कहती है प्रोफेसर लू, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो मेरे साथ डेट पे चलो। एंड उसे खींच के किस करने लग जाती है कि वो तो एकदम शॉक ही रह गया था। इनफैक्ट प्रेजेंट में भी मिस्टर लूवन ने उसको इसलिए टल्ली करवाया था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि टल्ली होकर शायद याओ को पहले का कुछ याद आ जाए। टल्ली याओ कहती है बताओ ना मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम बोलते क्यों नहीं हो? मिस्टर लूवन पहले तो उसको प्यार से लाने लगा था पर फिर रुक जाता है। अगर तुम्हें ड्रिंक नहीं करना था फिर तुमने मना क्यों नहीं किया? तो कहती है क्योंकि तुम मेरे बॉस हो ना, अगर मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा तो मुझे बुली करोगे। तो कहता है ठीक है मैं तुम्हें आगे से और ड्रिंक नहीं करने दूंगा। यायो कहती है बट मैं तो ये सब पैसे कमाने के लिए कर रही थी, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पर मुझे एक घर खरीदना है, तो अगर फ्यूचर में कोई ऐसी जॉब हो ना तो मुझे पक्का कांटेक्ट करना, मैं सारी कर दूंगी। वो कहता है तो तुम ड्रिंक करना चाहती हो, पर मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। तो कहती है पर मुझे नहीं पता मुझे तो गुस्सा क्यों आ रहा है, पर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, शायद मैं ज्यादा टल्ली हो गई हूँ इसलिए ऐसी हरकतें कर रही हूँ, तो तुम दिल पे मत लेना, कोई नहीं कल तो मैं वैसे भूल जाऊंगी। मिस्टर लूवन को याद आता है एनुअल फंक्शन की किस के अगले दिन जब वो उसके लिए फ्लावर बुके लेके गया था तो उसे क्या कहता है कल रात जो तुमने बोला मुझे वो मंजूर है। बट वो कहती है कल रात तो मैंने कुछ ज्यादा पी लिया था, मैंने लगता कोई उटपटांग हरकत कर दी होगी, तो प्लीज उस पर ध्यान मत देना। उसकी क्लास की बेल बजी थी तो बाय करके भाग गई थी। बट मिस्टर लूवन सोचता है क्या वो बस मेरे साथ खेल रही थी, तो सैड हो जाता है। प्रेसिडेंट में कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग याओ की आइज खुलती है तो उसको उसी किस वाले सीन के फ्लैशबैक्स आते हैं। तो उठ के कहती है मैं ऐसे गंदे सपने कैसे देख सकती हूँ, और बिल्कुल रियल लग रहा था जैसे कभी हुआ है ऐसा। लगता है कल रात मैंने बहुत सारा टल्ली होके मिस्टर लूवन को पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। अरे नहीं मैं तो गई काम से। देन फिर कंपनी आके उसको फाइल्स देती है, उसी को देख रही थी तो पूछता है क्या हुआ। तो कहती है कल मैं थोड़ा सा टल्ली हो गई थी, कहीं मेरे मुंह से कुछ शब्द तो नहीं निकले थे। एकदम से खड़ा हो कहता है हाँ निकले थे। और उसके क्लोज हो कहता है तुमने बोला था कि तुम मुझे लाइक करती हो। वो हैरान और एकदम से उसको दूर कर कहती है इम्पॉसिबल, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो कहता है मैं मजाक कर रहा था और गुस्से चला जाता है। तो कहती है अभी भी गुस्सा है, पर मैं टल्ली भी तो इसी की वजह से हुई थी ना, तमीज का तो कुछ बोलने से गया उल्टा मुंह फुला लिया है, पर कहीं ये डेविल मेरी सैलरी ना काट ले। मिस्टर लूवन बैठे ड्रिंक कर रहा था और सोचता है मैंने उसको लाइक करने का बोला एकदम मुझे दूर कर दिया, क्या वो मुझसे इतनी नफरत करती है। तभी जियांग आता है ब्रो इतने साल हो गए अभी तक उस लड़की को भूल नहीं पाए, अगर बाहर वालों को पता चला ना वो कोई यकीन भी नहीं करेगा। मिस्टर लूवन सोचता है सही कहा, याओ को तो जैसे कोई इफेक्ट ही न पड़ रहा हो, और एक मैं ही हूँ जो हमेशा शांत रहता था उसकी वजह से अपना कंट्रोल खो रहा है। एंड फिर उसे याओ के कॉलेज का पहला दिन याद आता है। वो उसे गलती से टकरा गई थी तो पीछे मुड़ के कहती है सॉरी, बट वो उसको देखते रह गया था। जियांग कहता है जब तुम उसे लाइक करते हो तो फिर जाकर उसे अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देते, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो। मिस्टर लूवन कहता है मैं उसको डराना नहीं चाहता, मुझे डर है कि वो मुझसे बात करना न छोड़ दे, मैं उससे दूर नहीं होना चाहता। जियांग कहता है अगर सपोज करो वो तुम्हें लाइक ना करती हुई तुम उसे जबरदस्ती तो अपने पास रख नहीं सकते, फिर ये भी तो हो सकता है उसको प्यार व्यार के मामले समझ ना आते हो, प्यार के मामले में स्लो, फिर तो ब्रो तुम्हें बहुत वेट करना पड़ सकता है, ये रास्ता बहुत लंबा है। याओ भीगी घर आती है तो डैड कहते हैं तुम हमेशा अम्ब्रेला लिचाना क्यों भूल जाती हो, पता नहीं कब सबक सीखोगी, और हमेशा काम में बिजी रहती हो, इतनी रात रात तक काम करना पड़ता है। तो कहती है कंपनी में न्यू खड़ूस बॉस आया है तो मुझे मजबूरी में ज्यादा काम करना पड़ता है, मैं कौन सा करना चाहती हूँ। डैड कहते हैं फिर तुम अपनी जॉब छोड़ दो, मेरा बिजनेस संभाल लेना। वो कहती है डैड तो आप फाइनली मानने को तैयार हो गए कि रियल में आप एक बिलीनियर हो। डैड कहते हैं तुम्हें तो सुपरमार्केट में सेलिंग करना पसंद नहीं है। कहती है डैड आप उसको बिजनेस बोल रहे हो, उसको क्या इनहेरिट करना, मुझे तो लगा आपको हिडन बिलीनियर हो गए, बोरिंग। और सोने भाग जाती है तो डैड कहते हैं मैं जिंजर सूप बना रहा हूँ,
पी के सोना वरना कोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट डे तो एम्प्लॉय गर्ल बातें कर रही थी कि कंपनी में एक फीमेल सेलिब्रिटी आई है और बॉस की छाती पे सर पीट पीट के रो रही है। यायो भी कान लगा के सुनने लग जाती है, वही फीमेल सेलिब्रिटी प्रोफेसर लो की व्हाइट मूनलाइट तो नहीं है? मुझे लगा तो कोई इंटेलिजेंट और जीनियस लड़की होगी। प्रोफेसर ने तो फ्लेवर ही चेंज कर लिया। झाओ कहती है और उस फीमेल सेलिब्रिटी का तो ऑलरेडी हस्बैंड है और तो और उसके एक बार डाइवोर्स भी हो चुका है। दूसरी लड़की कहती है और वो सेलिब्रिटी नियान बहुत सुंदर भी तो है। यायो सोचती है तो क्या प्रोफेसर लू मेल मिस्ट्रेस है? दूसरी कलीग बताती है कि मिस्टर लू ने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया। तो वो फीमेल सेलिब्रिटी नियान मिस्टर लू के कंधे पे सर रख के रो रही थी। मैंने सोचा नहीं था वो तो इतना बिजी रहता है, तब भी उसके पास अपनी मिस्ट्रेस से मिलने का टाइम है। यायो वहाँ आने लगती है पर उनको ऐसे देख के वापस चलने लगी थी, बट मिस्टर लू उसको अंदर बुला लेता है और बताता है कि नियान को डाइवोर्स लेना है तो तुम इसके केस को संभालना। यायो सोचती है लगता है उसने डल्ली होके एनिस डेविल प्रोफेसर को बहुत सुनाया होगा, तभी तो ये मुझे केस दे रहा है, और हाँ कर देती है। नियान कहती है कि मेरे केस तुम खुद नहीं संभालोगे। मिस्टर लू कहता है मुझे और भी केसेस हैंडल करने हैं। यायो भी काफी प्रोफेशनल लॉयर है। नियान कहते ठीक है, मैं बस यही चाहती हूँ मेरे एक्स हस्बैंड को एक चमन्नी भी न मिले। उसके जाते यायो पूछती है लगता है तुम दोनों की काफी जान पहचान है, प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप का किसी को नहीं बताऊंगी। वो पूछता अच्छा तुम्हें क्या लगता है मेरा रिलेशनशिप होगा? तो कहती जैसे वो तुम्हारी छाती पीट पीट के रो रही थी उससे तो लग रहा था कि वो भले लव के लिए थर्ड पार्टी बनना कानून के खिलाफ नहीं है, पर हमारे लॉयर के प्रोफेशन की भी कुछ बॉटम लाइंस हैं। कम से कम उसके डाइवोर्स तक का तो वेट कर लो। मिस्टर लोवन हंस पड़ता है, सोचता है मुझे लगा जेलस होगी, मैं भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। वो सोचती लगता गुस्से में पगला गया है और उठ के चली जाती है। फिर याओ नियान की फाइल देखती है, अच्छा तो उसका पूरा नाम लू नियान है, यानी सरनेम लू। तो मिस्टर लूवन की सिबलिंग है? अरे नहीं, तभी डेविल प्रोफेसर गुस्से में था, मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। तो उसे ढूंढने ऑफिस में आती है, बट उसकी असिस्टेंट बताती है कि लू यहाँ नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग में गए हैं, तो तुम थोड़ा बाहर ही वेट करना। यायो थैंक यू करके भाग जाती है। तो असिस्टेंट मिस्टर लू को मैसेज कर देती है कि यायो को आपसे कोई जरूरी बात करनी थी। यायो आके देखती है मीटिंग तो इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ थी, इतनी जल्दी खत्म हो गई। मिस्टर लू पलट के देखता है तो भाग के आती है कि मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मैंने तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को गलत समझ लिया। मिस्टर लू कहता है अगर तुम इतनी ज्यादा इमेजिनेशन में जियोगी तो लॉयर कैसे बनोगी, बताओ तुम्हें किसने लॉयर बनाया? तो कहती है मास्टर ने बोला था अगर मुझसे आगे जाके गलती हुई तो मैं अपने मास्टर का नाम न लूं। वो कहता है बता नहीं रही इतनी लॉयल हो। तो कहती है थैंक यू। मिस्टर लू कहता है कॉम्प्लीमेंट नहीं था, इसके लिए भी थैंक यू कर रही हो। और पूछता है ड्राइव करना आता है? कहती है मैंने तो कॉलेज टाइम में ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया था, भूल गए क्या? मिस्टर लोगन कहता मुझे ड्राइव करके घर छोड़ाओ, मैंने ड्रिंक कर रखा है। तो वो उसकी कार के ड्राइविंग सीट पे बैठी थी। भले मैंने ड्राइविंग लाइसेंस ले रखा है पर मैंने कभी कार नहीं चलाई। वो कहता कोई नहीं खोलो इसे। तो कहती है यकीन नहीं हो रहा तुम मुझ पे इतना भरोसा करते हो। मिस्टर लोगन कहता है मैंने इंश्योरेंस ले रखा है। तो सोचती है मैं भी क्या डिल्यूजन्स में रहती हूँ, और कहती है मैं अपनी सीट कैसे आगे करूँ। मिस्टर लो बटन दबाता है, जैसे वो दबाती है सीट उल्टा पीछे को हो गई थी। तो कहती गलती से गलत बटन दब गया। फिर दूसरा बटन दबाती है, उससे मिस्टर लो की विंडो खुल गई थी। तीसरा दबाती है, कार के वाइपर चल गए थे। दोनों ही अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे होते हैं। मिस्टर लो क्लोज आके बटन दबाने लगा था जिससे वो नर्वस होती है। फिर एकदम कार से झटका लगता है तो मिस्टर लो अपनी सीट बेल्ट पहन लेता है, अच्छे से कस के पकड़ के बैठ जाता है। यायो कार चलाती हुई ड्राइविंग क्लास के टिप्स याद कर रही थी, ऐसे करना अब ऐसे करना। कि मिस्टर लो उसकी बातें सुनते सुनते सो जाता है। सोचने के बाद कार पार्क करने के लिए जैसी कार रिवर्स करती है कार पीछे पोल से ठुक जाती है। कहती है कितने का नुकसान हो गया? मिस्टर लो कहता कई हजारों का। तो कहती है वैसे पूरी तरह से मेरी गलती नहीं थी, तुमने तो मुझसे ड्राइव करवाया है, एक तो मैं तुम्हें लेके भी आई हूँ। मिस्टर लू को जियांग की बात याद आती है कि अगर वो तुम्हें लाइक ना करते हुई तो तुम्हें उसको अपने पास रखने का कोई भी तरीका सोचना पड़ेगा। तो कहता है तुम्हें कंपनसेट तो करना पड़ेगा। वो हाथ जोड़ने लग जाती है, प्रोफेसर प्लीज मुझ पे दया कर दो। तो कहता है रोज काम के बाद मेरे लिए डिनर बनाना। तो हैरान वो पूछता है क्या हुआ नहीं करना? तो कहती हाँ जरूर करूंगी, प्रोफेसर को सर्व करने का मौका हर किसी को थोड़ी ना मिलता है, तो मेरे लिए ऑनर की बात है। तो वो हंस रहा था। नेक्स्ट डे याओ नियान से मिलने आती है। तो नियान की उस टाइम अपने हस्बैंड से लड़ाई हो रही थी और कहती है मैं फेमस थी इसलिए मेरे पास आए, तुम में तो एक्टिंग स्किल्स भी नहीं थी, अगर मैं ना होती तो मामूली एक्टर बन के रह जाते। उसको थप्पड़ मार देता है। यायो भाग के आके नियान को उठाती है और कहती है तुमने जो भी किया उसको शादी में बुली करना कहते हैं, अब सीधा तुम पे केस होगा। वो गुस्से चला जाता है। यायो पूछती है उसने पहले भी तुम्हें मारा? नियान कहते नहीं पहली बार, ये मेरी सेकंड मैरिज है, एक बार तो मैंने शादी में धोखा खा ही लिया था पर दूसरी बार भी दिल टूट गया, उसने बस पैसों के लिए मुझसे शादी की थी, तो मैं चाहती हूँ पूरी तरह से कंगाल हो जाए। तो कहती ठीक है मैं डाइवोर्स प्रोसीजर स्टार्ट करती हूँ। नियान कहती मैं किसी से मिली जो तुमसे बहुत लव करता है। यायो कंफ्यूज थी क्या मतलब? तो कहते कुछ नहीं, मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ आएगा
और फिर यायो की चाहते नियान मिस्टर लो को कॉल करती है। तो इतने सालों से तुमने जिस लड़की की फोटो संभाल के रख रखी है वो यायो ही है ना? मिस्टर लो कहता है उसको कुछ मत बताना। तो कहती है इतना खतरनाक लॉयर जिससे सब डरते हैं वो प्यार के मामले में इतना हिचकिचा क्यों रहा है? मिस्टर लो कहता है तुम्हें कि मेरी लव गुरु बनना है और फोन काट देता है। मैंने अपने पर्स में रखी यायो की फोटो देखने लगा था। फिर हम पास्ट का देखते हैं। यायो एक बार लाइब्रेरी में सो रही थी। मिस्टर लो उसको वही वाली बुक लुटाने आया था। उसकी फोटो खींच लेता है और उसके उठने से पहले छुप गया था। यायो वो बुक देख के खुश होती है तो खुद भी हंस रहा था। इनफैक्ट मिस्टर लो ने तो यायो के मार्क्स के लिए दूसरे प्रोफेसर से भी बात की थी कि उसको सिर्फ 1 मार्क कम है तो उसको एक और मौका मिलना चाहिए। तो और यूएस जाने के बजाय उसने 1 साल यहीं पे रह के यायो को खुद से पढ़ाया ताकि उसका ग्रेजुएशन अच्छे से हो जाए। इधर यायो नियान को प्रूफ देती है कि तुम्हारे हस्बैंड का बहुत लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है, अब तो वो गया काम से। तो नियान पुलिस को अपने हस्बैंड के टैक्स चुराने की प्रूफ दे देती है। यायो तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत ज्यादा रूथलेस हूँ? यायो कहती नहीं तुमने मेरे को सही किया, ऐसा चीटर नमूना इसी के लायक है। हस्बैंड कहता है तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा क्रूअल नहीं हो रही हो? जैसे डाइवोर्सी लड़की को तो कोई भाव भी नहीं देता, शुक्र मनाओ तुम्हारे दौलत की वजह से मैंने तुम्हें चांस दिया। तो वो उसको थपड़ा मार देती है। जैसे वो पलट के मारने लगा था यायो उसको लात मार के भड़का देती है और बाकी कलीग्स उसको लात घूंसे मार के वहाँ से भगा देती हैं। नियान को सपोर्ट करती हैं। हम तुम्हारे ड्रामास को बहुत एंजॉय करते हैं, तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। नियान सोचती है भले दुनिया बहुत ज्यादा क्रूअल हो गई हो और जब भी गर्ल्स गर्ल की हेल्प करती है कितना टचिंग लगता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लुआ कहता है मैंने सुना तुमने किसी को मारा? तो कहती है वो कुछ ज्यादा उल्टा सीधा बक रहा था और ऊपर से वो नियान को मारने लगा था तो मैंने भी थोड़े लात खुद से मार दिए। मिस्टर लू कहता है अब से कोई लॉ फॉर्म में हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। सोचती है इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि मैंने सही किया। कहता चलो खाना खाने चले। वो मजे से खाने लगी थी तो कहता है इतनी सारी डिशेस ऑर्डर की? तो कहती है तुमने तो मुझे डिनर पे इनवाइट किया था ना? तो कहता है पर डिनर तो तुमने मुझे कराना था ना। तो गुस्से से खाने लगती है कि मेरा कितना खर्चा हो जाएगा। मिस्टर लू कहता है मेरे पैसे खर्च करते हो तुम्हें बड़ा मजा आता है, पर जब अपनी बारी आती है तो क्या हो जाता है? कहती है तुम्हें थोड़ी ना पैसों की कमी है। बट फिर उनकी कलीग मिल गई थी तो वो भी उनके साथ खाना खाने लगती है। यायो को गुस्सा आ रहा था, बाकी सबसे जेंटल बिहेव करता है, सिर्फ मुझे टारगेट करेगा। जब वो बिल पे कर रहा था कलीग कहती है ये तो एक्टर से भी ज्यादा हैंडसम है, इतनी हैंडसमनेस के साथ तो इसको स्टार बनना चाहिए था। यायो सोचती है बात तो सही है, हर मामले में एकदम परफेक्ट है, इवन करियर में भी एकदम सक्सेसफुल है। इसे हर तरीके से मेरे एस्थेटिक पॉइंट्स को हिट करता है, पर इसकी जो जुबान है ना भी खुलती है हमेशा मुझे सुनाता है। नहीं कहते तुम पिछली बार मिस्टर लो को प्रिटी बॉय बोल रही थी, ऐसा मत बोलना, वो तो काफी मर्दाना लगता है। मिस्टर लो पीछे खड़ा सुन रहा था तो सोचती है अरे नहीं मेरी होगी फील्डिंग सेट। कलीग बहाना मार के वहाँ से भाग जाती है। यायो कहती है प्रिटी बॉय तो हैंडसम लड़कों को बोलते हैं, घूरता है प्रिटी बॉय क्यों बोला? तो कहती है तुम उनकी तरह वाइट वाइट हो ना इसलिए। तो वो चला जाता है। वो सोचती है लगता है सच में गुस्से में कहीं मेरी सैलरी ना काट ले। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लो अपनी बॉडी पे मसाज करके धूप सेक रहा था, फिर उसके पास खड़ा हो जाता है। कहती हेलो बॉस और सोचती है वेट ये पहले से थोड़ा डार्क शेड का क्यों लग रहा है? वो पूछता है क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं तुम हैंडसम लग रहे हो। एलिवेटर खुलते उसका वेलकम करती है तो अंदर चला जाता है। बहुत सारे लोग अंदर घुस आए थे। यायो भीड़ में दबना चाहे इसलिए मिस्टर लू उसके आगे आके उसे प्रोटेक्ट करने लग जाता है। तो उसको देख देख के नर्वस हो रही थी कि कितना हॉट लग रहा है। सब लोग चले गए थे बट मिस्टर लू अभी भी उसको घेर के खड़ा था तो वो थोड़ा कंफ्यूज थी और कहती है हम पहुंच गए। तब जाके मिस्टर लू हटता है। नियान का हस्बैंड उससे माफी मांग रहा था बट वो कहती तुम इसके लायक नहीं हो और उसे डिवोर्स देती है। तो कहता है वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी की एक चमन्नी भी नहीं दे रही। तो कहती है मैं अपनी प्रॉपर्टी में से तुझे क्यों हिस्सा दूं? तो वो गुस्से चला जाता है। तो नियान यायो का थैंक यू करती है। फिर वो मिस्टर लो कॉल करके डिनर के लिए पूछती है बट वो मना कर देता है। तो कहती है ठीक है मत आना, मैं यायो के साथ खाना खाऊंगी। नेक्स्ट सीन में वो यायो को खाना दे रही थी और कहती है अरे नहीं चलो तुम तो बहुत बिजी थे तो फिर यहाँ खाना खाने क्यों आए? मिस्टर लो कहता है क्योंकि मैं खाना वेस्ट नहीं करना चाहता। यायो सोचती है इन दोनों सिबलिंग्स में क्या खिचड़ी पक रही है। नियान कहती है यायो क्यों ना हम दोनों साथ में मूवी देखें, मेरे घर पे थिएटर भी है। यायो के कुछ बोलने से पहले मिस्टर लू कहता है नहीं नहीं इसको रात में ओवरटाइम करना होता है तो हम जा रहे हैं और यायो को पकड़ के ले जाता है जबकि नियान हंस रही थी। यायो कहती है थैंक यू मुझे घर छोड़ने के लिए। वो जाता कहता है ओवरटाइम में फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर देना। तो गुस्से से घूसा बनाती है। मिस्टर लू के चाहते यान के एक्स हस्बैंड आके उसको चाकू मार देता है। तो यायो चिल्ला के मिस्टर लू को बुलाने लगी थी, इससे पहले वो उसको दोबारा चाकू मारता। मिस्टर लू आके उसको बहुत धोता है एंड उसे पकड़ लिया था। इतने में डैड भाग के आते हैं। देन वो लोग यायो को हॉस्पिटल ले आए थे। डॉक्टर कहता है शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी। डैड पूछते हैं तुम कौन हो? मिस्टर लू कहता है मैं इसका बॉस हूँ। डैड कहता है अच्छा तुम ही हो जो रोज मेरी बेटी को बुली करते हो। यायो डर जाती है कहीं डैड सब कुछ बक ना दे और कहती है डैड प्लीज अपना मुंह बंद कर लो और सोचती है वरना मेरी जॉब हाथ से निकल जाएगी। मिस्टर लू कहता है पहले तुम रेस्ट कर लो। तो सोचती है हाँ फिर बाद में ये डेविल मेरे साथ हिसाब किताब करेगा। इतने में नर्स आती है कि बिल्स पे कर दो। डैड जाने लगे थे तो यार सोचती है डैड प्लीज मत जाओ
मुझे इस डेविल के पास अकेले छोड़ के मत जाओ। पर डैड तो चले गए थे। मिस्टर लू कहता है याओ। तो कहती है मेरे डैड तो कुछ भी बोलते हैं। वो कहता है पर मैं तो तुम्हें पानी दे रहा था। तो पानी भी कहती है मेरे डैड की बातों पे ध्यान मत देना। मिस्टर लू कहता है अच्छा तो तुम घर पे मेरे बारे में कुछ नहीं बोलती? हमारे डैड हवा में बातें बना रहे थे। तो कहती है मैंने तो बस सिर्फ यही बोला था कि तुम बस थोड़े से स्ट्रिक्ट बॉस हो। तो कहता है चिंता मत करो, उस नमूने को तो मैंने जेल पहुंचा दिया है। इतने में डैड आते हैं कि तुम अब जाओ। मिस्टर लू कहता है नहीं मैं इसका ध्यान रख लूंगा, आप जाके रेस्ट करो। डैड कहते हैं तुम क्या मेरी बेटी की चोट का फायदा उठाकर उससे बदला लेना चाहते हो? मिस्टर लू सोचता है इसने मेरे बारे में अपने डैड को क्या क्या उल्टा सीधा बोला है और कहता है अंकल आप गलत समझ रहे हो, हमें तो नॉर्मल बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। पर डैड उसको फिर भी भेज देते हैं। जबकि मिस्टर लू बाहर से उसको देख रहा था और पूरी रात वहीं बैठे बैठे सो जाता है। मॉर्निंग में डैड को काम से जाना पड़ता है। जाने से पहले पूछता तुम क्या खाओगी? तो कहती है डम्पलिंग्स और मिल्क। डैड के जाने के बाद वो ऑनलाइन देख रही थी कि इस हैंडसम लड़के की पीछे से फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तभी वहाँ पे मिस्टर लू आ जाता है, वो भी डम्पलिंग्स और मिल्क लेके। तो हैरान होती है कि कोइंसिडेंस है, मुझे भी यही खाने का मन कर रहा था। मिस्टर लू कहता है नियान के एक्स हस्बैंड का केस सॉल्व हो गया है तो तुम्हें सैलरी के साथ साथ बोनस भी मिलेगा। वो तो खुश हो जाती है इतने सारे पैसे, बट उसकी चोट दुखने लगी थी। मिस्टर लू शर्ट उखाड़ के उसकी चोट देखने लगा था तो वो दोनों हाथ आगे कर लेती है। वो दोनों नर्वस थे। इतने में डैडा चाहते हैं क्या कर रहे हैं मेरी बेटी के साथ? उसे साइड कर देते हैं। पहली वार्न कर रहा हूँ हो गए तुम कहीं के बॉस। अपनी बॉस की पोजीशन का यूज करके मेरी बेटी का फायदा नहीं उठा सकते। मेरी बेटी बहुत डिसेंट है, तुम्हारे चक्कर में नहीं फंसने वाली। वो कहता अंकल आप गलत समझ रहे हो, मैं तो बस इसकी चोट देख रहा था। डैड कहते हैं चोट देख रहे थे? कौन हो तुम, डॉक्टर? बहाने बनाते हो। वो कहते डैड बस करो ऐसा कुछ नहीं है। तो डैड कहते डरो मत, मैं हूँ ना। क्या इसने तुम्हें प्रेशर किया था? सोचती डैड को कैसे समझाऊं, अगर बता भी दिया सुनेंगे तो है नहीं। फिर उसकी बेस्टी भाग के आती है तो ठीक तो है ना, हर जगह से चेक कर लेती है। वो कहती है कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई तू? अभी मैं कुछ टाइम में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी। बेस्टी कहती है मुझे डरा ही दिया था। वो कहती है इससे भी ज्यादा डरावना कुछ हो चुका है और उसको सारी बातें बता देती है। बेस्टी कहती है वो तेरे कंधे पे क्या ही देख लेता। वो कहती है वो बात थोड़ी ना है, मेरी प्योर बॉडी आज तक किसी लड़के ने नहीं देखी, अगर वो देख लेता तो कंपनी में सबको क्या मुंह दिखाती। तो बेस्टी डायलॉग मारती है, वो बोलता चलो मुझे और दिखाओ और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मिस्टर लू ने नियान के एक्स हस्बैंड पे बड़ा केस ठोक दिया था। आखिर उसने उसकी यायो को हर्ट शो किया। यायो कहती है तुमने मुझे दूसरी बार बचाया है। देन हम पास्ट का सीन देखते हैं। कॉलेज टाइम पे कुछ लड़के उसको छेड़ने लग गए थे, तब मिस्टर लू ने आगे उसको बचाया था। लड़कों से लड़ने लगा था बट वो बहुत सारे थे। मिस्टर लू को उस टाइम फाइट नहीं आती थी तो यायो को हक करके बचा रहा था। जब उसने पुलिस को कॉल कर दिया तो वो भाग गए। यायो कहती है पहले तो तुम्हें फाइट करनी आती नहीं थी, तुमने कब ट्रेनिंग ली है? तो कहता उसके बाद मैंने मार्शल आर्ट सीखा क्योंकि जिन लोगों को लव करता हूँ उनको प्रोटेक्ट करना चाहता था। बट यायो को लगता है कि अपनी सिस्टर नियान की बात कर रहा है। कहती है तुम कितने कूल लग रहे थे। जियान कहता है क्या तुमने उसको बताया कि तुमने उसकी वजह से मार्शल आर्ट सीखा है? मिस्टर लू कहता नहीं, पर एक बात समझ नहीं आई, उस इंसिडेंट के बाद से वो मुझसे दूर रहने लगी। जियांग पूछता है क्या तुमने उसको उस टाइम कुछ बोला था? तब पास्ट का सीन देखते हैं। यायो मिस्टर लू को पकड़ती है बट वो कहता है मैं इतनी रात में पैदल आने की क्या जरूरत थी, टैक्सी नहीं ले सकती थी? तुम्हें क्या इतनी पैसों की कमी है? यायो सोचती है पैसों की कमी तो है वरना कौन बेटर लाइफ नहीं जीना चाहता। प्रेजेंट में जियांग कहता है ब्रो उसको सच में पैसों की कमी थी। उस टाइम उसके डैड का कार एक्सीडेंट हुआ था, इमरजेंसी थी उनको, वो हर जगह से पैसे उधार ले रही थी, अपना घर तक बेच दिया। तो मिस्टर लू को अपनी गलती का एहसास होता है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। इनफैक्ट उस टाइम पे मिस्टर लू को यायो की कंडीशन के बारे में पता भी नहीं था और पूछता है पर तुम्हें ये बात कैसे पता? जियांग कहता उसी ने बताई थी, पर तुम इतने अलूफ रहते हो, अभी तो कोई तुमसे बोलता नहीं है। कलीग्स यायो का हालचाल पूछ रहे थे बट उसे जियांग से हंसते हुए बात करता देख के मिस्टर लू जेलस होकर चला जाता है। यायो सोचती है मुझे लगा था हम पास हो गए, पर अब भी अलूफ बन रहा है। जियांग सोचता है डेविल कहीं का, तभी तो उसको वाइफ नहीं मिलती, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और कहता है ये तो मिस्टर लू का टिफिन बॉक्स है ना, यायो की सीट पे कैसे आया? यायो सोचती है आखिर ये डेविल प्रोफेसर करना क्या चाहता है। देन फिर उसके ऑफिस में आती है कि मेरे साथ अच्छा बिहेव करना इतना शर्मनाक भी नहीं है, तो छुपाते क्यों हो? वो कहता है क्या मतलब? तो टिफिन बॉक्स दिखाती है, तुम मेरे लिए सूप लेके आए थे ना, मैंने सारा खा लिया, बहुत टेस्टी था, थैंक यू। वो कहता है मैंने नहीं दिया। कहती है किसी ने तुम्हें मेरी सीट पे रखते हुए देख भी लिया था, तब भी मानने को तैयार नहीं हो रहे हो। मिस्टर लू कहता है नियान ने तुम्हारे लिए सूप भिजवाया था। वो कहती है तो नियान को फोन करके थैंक यू करती हूँ, बट वो रोक देता है। इनफैक्ट रियल में मिस्टर लू नियान से कॉल करके यायो के लिए सूप बनाने की रेसिपी पूछ रहा था। यायो को पता नहीं चल जाए तो कहता है कल तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। वो कहती है पर मेरी अपॉइंटमेंट है। तो कहता है ट्रिपल सैलरी होगी। तो वो एकदम जाने को हाँ कर देती है। फिर नेक्स्ट डे वो ब्रेकफास्ट लेके आई थी और कहती है मैं पहली बार किसी बिजनेस फ्लाइट में जा रही हूँ, तो हमेशा बिजनेस क्लास में फ्लाइट करते होगे ना? उसके क्लोज होकर पूछने लगती है। मिस्टर लू सोचता है प्लीज और क्लोज मत आओ वरना मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और उसे एकदम से पकड़ के किस कर लेता है। वो हैरान थी तो वो उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग जाता है, तो वो भी उसको किस करने लगती है।
बट रियल में तो ये सब मिस्टर लू की इमेजिनेशन थी और उसकी मुंडी पकड़ के साइड कर देता है। ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो। तो सोचती है रहेगा तो वही खड़ूस प्रोफेसर ना। मिस्टर लू को अब भी किसी ने इमेजिन हो रहे थे तो उठ के चला जाता है। देन फिर वापस आता है अपने ग्लासेस साफ करते हुए। तो कहती है तुम क्या अपना मुंह धो के आए हो? तो कहता है अपने काम से काम रखो। सोचती है एक तो इसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, ऊपर से अकड़ दिखा रहा है, इसके लिए इतना महंगा कॉफी कप लेके आई हूँ, ये डिजर्व ही नहीं करता। मिस्टर लू से कॉफी ले लेता है। वो लोग ये केस के सिलसिले में विलेज एरिया में आते हैं। यारो गाड़ी रुकवाती है। मिस्टर लू मुंह बना रहा था कि कोई नहीं हम टैक्सी ले लेंगे। वो लोग कहते हैं यहाँ पे टैक्सीज नहीं चलती। यारो कहती है फिर क्या होगा, इसी में चलते हैं वरना खड़े खड़े रात हो जाएगी। पहले तो मिस्टर लू मानने को तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि ये उसकी पर्सनैलिटी से आउट ऑफ जोन का है, पर फिर बैठ ही जाता है। बट उसे थोड़ी सी भी धूल मिट्टी से प्रॉब्लम हो रही थी। अपने गंदे शूजों को बार बार रगड़े जा रहा था। तो यारो अपनी हंसी कंट्रोल करती है। मिस्टर लू देख लेता है तुम हंस क्यों रही हो? तो कहते नहीं तो मैं नहीं हंसी। अपने कपड़ों पे से पत्ते हटाता है। तो कहता है तुम अब भी हंस रही हो? तो कहती है मैं तो कोई अच्छी बात याद करके हंस रही हूँ। ड्राइवर कहता है रास्ता ऊंचा नीचे अच्छे से पकड़ के बैठ जाओ। तभी पत्थर पे चढ़ने से एकदम झटका लगता है कि मिस्टर लू पूरा उछल गया था। इस पर तो यारो कंट्रोल ही नहीं कर पाती और दांत फाड़ फाड़ के हंसने लग जाती है कि चलो ग्रुप फोटो लेते हैं। एंड उसके साथ सेल्फी लेने के लिए क्लोज होती है तो वो भी उसे कमर से पकड़ लेता है। वह अजीब अजीब मुंह बना के सेल्फी ले रही थी तो मिस्टर लू हंसने लगता है। देन फिर वो उसी कॉलेज में पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि गुंडों ने हमसे चालाकी से पेपर्स पे साइन करवा लिए। वो हमारे स्कूल को तोड़वा के रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। मिस्टर लू कहता है ये तो फ्रॉड के पेपर्स हैं, उन पे आसानी से केस हो सकता है। यायो कहती है मतलब कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। तो वो थैंक यू करते हैं। फिर जब वो लोग जाने लगे थे यायो को याद आता है ये तो वही रास्ता है, वहाँ पे कुछ लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे थे। तो वो घबराने लगती है। मिस्टर लू पूछता है क्या हुआ? तो कहती है कुछ टाइम में ठीक हो जाऊंगी। मिस्टर लू कहता है सॉरी, उस टाइम मुझे तुम्हारी फैमिली सिचुएशन के बारे में पता नहीं था इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया था, वरना मेरा ऐसा बिल्कुल कोई मतलब नहीं था। तो कहती है मुझे तो वो बात याद भी नहीं रही थी क्योंकि वैसे भी तो तुम्हारी जुबान मिर्ची की तरह तीखी थी। वो पूछता है क्या मैंने कुछ और भी ऐसा बोला था जो तुम्हें गलत लगा? तो कहती है तुम तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। मैं उसको बताते जाने लगती है कि भले तुम्हारी जुबान तीखी थी पर तुम एकदम परफेक्ट हो। मिस्टर लू कहता होगा तुम्हारा। सोचते रहे नहीं फ्लो में क्या क्या निकल गया। और कहती है फ्लॉज के साथ साथ तुम्हारी खासियत भी तो इतनी सारी है कि थोड़ी बहुत कमी छुप जाती है। मिस्टर लू कहता अच्छा बताओ मुझ में क्या खासियत है? तो कहती बहुत सारी है। सबसे पहले तो तुम इतने हैंडसम हो, इतने टॉल हो, इतनी अच्छी खासी फिगर है। मिस्टर लू कहता अच्छी फिगर? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने देखी हो। तो कहती है देखने की क्या ही जरूरत है, मैं तो कपड़ों के अंदर ही तुम्हारी फिगर इमेजिन कर सकती हूँ। तुम किसी सुपर मॉडल से कम थोड़ी ना हो। और फैशन इंडस्ट्री में चले गए ना तो पैसे पैसे छापोगे। तब एक स्कूटी वाला आता है। आयो ठुकना चाहे मिस्टर लू से अपनी बाहों भर लेता है। डरो मत मैं हूँ ना। तो वो तो हैरानी रह जाती है। सोचती है मैं अपने प्रोफेसर की बाहों में कैसे आ गई। धीरे से पीछे हटती है। वो गुंडा जबरदस्ती स्कूल हथियाने पे आ गया था। यायो पहले तो उसको कानूनी भाषा समझाती है, वो सुनता नहीं है तो यायो को गुस्सा आने लगा था। मिस्टर लू उसको रोकता है तो वो आदमी अपने बाकी गुंडों को बुला लेता है। यायो पुलिस को कॉल करने लगी थी तो उसका फोन गिरा देता है। बट उसने यायो को टच किया। मिस्टर लू उसको भड़का देता है। फिलहाल तो वो लोग चले गए थे पर उस बंदे को सबक सिखाने का यायो का आइडिया आता है। जैसे वो टेम्पल में प्रे करने चाहता है उसे आवाज आने लगी थी कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। करके खड़ा होता है तो आवाज आती है घुटनों पे आ जाओ। स्कूल की जगह पे मेरी ग्रेव थी, मैं चाहता था वहाँ पे बच्चे पढ़े ताकि उस जगह को पवित्र बना दे, और तुम उस जगह को हथियाना चाहते हो तो अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो माफी मांगता कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। यायो का आइडिया सच में काम कर गया था। देन प्रिंसिपल उनका थैंक यू करते हैं। एक बच्ची थैंक यू तौर पे उसे टेस्टी डिश देने आती है तो वो ले लेती है। फिर वो स्कूल में डोनेशन के लिए प्रिंसिपल को कॉल करती है बट वो कहते कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर लू ने ऑलरेडी 1 मिलियन का डोनेशन कर दिया है। तो वो एकदम हैरान थी और सोचती है अब वो इतना रिच है। वो कहती है भले उसकी कंपैरिजन में मेरे पैसे कम है पर मैं दिल से दे रही हूँ तो मना मत कीजिए। फिर उसके ऑफिस में आती है तो कहता तुमने डोनेशन की? तो कहती है डोनेशन दिल से होती है, मेरे कम पैसों को मत देखो। वो कहता मैं यही थोड़ी ना बोल रहा हूँ। तो कहती है तुमने इतनी सारी डोनेशन की, तुमने सच में बहुत मेहनत की है, अब मुझे भी मोटिवेशन आ रहा है, मैं भी कर सकती हूँ। मिस्टर लू सोचता है मैंने इतना पैसा शेयर मार्केट से कमाया है पर इसका मोटिवेशन डाउन नहीं करूंगा। और फिर उसको अपनी एयरलाइन पॉइंट से देता है तो खुश होकर उसको मसाज करने लग गई थी। तुम तो बेस्ट बॉस हो। देन फिर देखती है कि अरे वाह उसके पॉइंट से इतने महंगे गिफ्ट मिल रहे हैं। एक वैक्यूम क्लीनर और एक हेयर ड्रायर रिडीम कर लेती हूँ। फिर जब वो दोनों साथ में थे तभी मिस्टर लू को नियान का कॉल आता है कि मेरे एक्स के फैंस मेरे पीछे पड़े हैं, मैं कैसे इस भीड़ में से निकलूं। यायो कहती है क्यों ना मैं नियान बन के वहाँ पे रुक जाऊंगी ताकि नियान उस भीड़ में से बच जाए। मिस्टर लू कहता है नहीं ये डेंजरस होगा। कहते नहीं तुम वहाँ होगी तो कुछ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सीन में यायो अपना फेस वगैरह कवर करके नियान बन के आ रही थी और मिस्टर लू से पकड़ के लेके आ रहा था। उसके फैंस उनसे घेर लेते हैं। एक तो उसके पिन घुसाने लगी थी, मिस्टर लू आ गया चाहता है और यायो को बचा के कार में ले गया था पर वो देखती है मिस्टर लू के खून निकल रहा है तो कहती है हॉस्पिटल चलो। वो कहता नहीं घर पे मेडिसिन है, थोड़ी सी तो चोट है। इनफैक्ट उस टाइम पे वो स्कूल के बच्चे बीच में आ गए थे
गुंडे उस टाइम तो भाग गए थे, पर वो बच्चे कहते हैं हम अब कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे। मिस्टर लू कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारा स्कूल तुम्हें वापस दिलवाऊंगा। तो सारे बच्चे इमोशनल होकर उनको हक्कर लेती हैं। यायो सोचती है प्रोफेसर लू जितना मर्जी खड़ूस क्यों ना हो, पर रियल में ये बहुत ज्यादा जेंटल और काइंड है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपनी शर्ट खोलता है और यायो उसकी मेडिसिन लगाने के लिए जैसे उसको देखती है तो सोचती है कितना ज्यादा हॉट है, एंड फिर फूक मार के उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लगी थी। मिस्टर लू कहता है मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है, क्या तुम्हें आगे से देखना है? और एकदम से पलट के उसको अपनी फ्रंट साइड दिखाने लगता है। यायो तो एकदम हैरान थी, तो वो उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रखवा लेता है। मैं तुम्हें सिर्फ दिखाऊंगा नहीं बल्कि टच भी करवाऊंगा। फिर उसका हाथ नीचे को सरकाने लगा था कि यायो की हवा गुल हो रही होती है, बट रियल में तो ये सब यायो की सिर्फ इमेजिनेशन थी। वो पूछता क्या हुआ, तो कहती कुछ नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि चोट कितनी गहरी लगी है। भले अभी मेडिसिन लगा दी, पर कल को एक बार हॉस्पिटल में चेकअप करवा लेना। वो अपनी शर्ट के बटन लगा के जैसे उसकी तरफ पलटता है तो कहता है तुम्हारी नोज से ब्लीडिंग हो रही है। वो हैरान और कहती है कोई नहीं मैं ठीक हूँ, शायद ज्यादा टेम्परेचर हो गया होगा, और वॉशरूम में भाग जाती है। मिस्टर लू एसी चेक करता है कि टेम्परेचर तो बहुत कम है, बट यायो तो वॉशरूम में ठंडे पानी से मुंह धोए जा रही थी। यानी नॉवेल्स और ड्रामास की बात सच होती है। उसकी हॉट बॉडी देख के मेरी सच में नाक से खून निकल गया। वैसे जो भी हो, मिस्टर लू के फेस और बॉडी टॉप नॉच की है, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मैं उसके बारे में ऐसा वैसा सोचना नहीं चाहती, पर ये तो ह्यूमन नेचर है ना, मैं क्या ही कर सकती हूँ। तभी उसको नियान का कॉल आता है कि तुम मेरे ब्रो के घर पे हो ना, बाहर बहुत सारे पेपर्स ही हैं, बाहर मत जाना। तो यायो ओके बोल के बाहर आती है। मिस्टर लू किचन में कुछ पका रहा था तो चुपचाप सोफे बैठ जाती है और रिमोट्स उठाने लगी थी, तो मिस्टर लू एलईडी चला देता है। तो एक कार्ड रखा दे के आती है तुम्हें इन्विटेशन आया है, मुझे तुमसे जेलसी हो रही है। मिस्टर लू कहता तुम मेरे साथ चलना है तो चल सकती हो। वो खुश हो जाती है सच में? तो कहता है किसी ने जब मेरी कार तोड़ी थी तो उसने बोला था बस वेट करने के लिए मेरे लिए खाना बनाएगी। यायो सोचती है इस खड़ूस प्रोफेसर की एक ही जुबान रुकेगी थोड़ी ना, और कहती है नहीं तो थोड़ा बिजी होने की वजह से भूल गई थी, अभी तुम्हारे लिए बना के लाती हूँ। जैसे उठ के जाने लगी थी, मिस्टर लू के पैर में उसका पैर अड़ जाता है तो बुड़कने वाली होती है, बट वो उसे खींच के बचा लेता है, पर वो उसके ऊपर गिर गई थी और दोनों क्लोज होने से नर्वस होते हैं। यायो सोचते अरे नहीं कितना एम्बैरेसिंग है, प्लीज कोई तो आके मुझे बचाओ। उसी टाइम पे न्याना चाहती है कि अरे बाप रे मैं बिल्कुल गलत टाइम पे आई हूँ। इन दोनों में फाइनली कुछ प्रोग्रेस होने लगी है। वो दोनों उसको देखते हैं तो कहती है सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। यायो एकदम से खड़ी हो जाती है नहीं मैं तो गलती से इसके ऊपर गिर गई थी। नियान कहती है मैं अपना फोन तो कार में भूल आई, और भाग जाती है। यायो कहती है मिस्टर लू तुम्हारी चोट तो नहीं दब गई? वो नाटक करने लगा था कि हाँ बहुत दर्द हो रहा है ताकि वो उसके क्लोज आए, पर वो तो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था तो उठ के चलने लगता है। पूछती कहाँ जा रहे हो? वो कहता है आपके वॉशरूम में तुम बता के जाऊं। देन फिर खुद को कूल डाउन करने के लिए कोल्ड शावर ले रहा था। नेक्स्ट सीन में यायो को भी वो इनविटेशन आता है तो खुश हो जाती है कि मिस्टर लू को बताती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम ही को देखते हैं कि फाइनली मिस्टर लू मैं तुमसे मिलूंगी। यायो को देख के आती है कि कॉलेज वालों ने तुम्हें भी इनवाइट कर लिया, उनकी लिमिट इतनी गिर गई है क्या? तुम्हें पक्का मिस्टर लू की वजह से बुलाया होगा, तुम उसके अंडर में जो काम करती हो। तभी वहाँ पे मिस्टर लू आता है। यायो को कॉलेज वालों ने उसकी एबिलिटी की वजह से बुलाया है। वो कहते सॉरी मैंने तुम्हें देख के जज कर लिया। यायो कहती कोई बात नहीं, कॉलेज वाले तुम्हारी फैमिली की वजह से तुम पे ध्यान देते थे ना, इसलिए तुम्हें लगता है बाकी लोग भी तुम्हारे तरह कनेक्शन से आए होंगे। और सोचती है होगी मिस्टर लू की व्हाइट मूनलाइट, तब भी इसका मतलब ये नहीं मुझे कुछ भी बोलेगी। देन प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल उन्हें देख के खुश होते हैं कि साथ में ड्रिंक जरूर करना। प्रिंसिपल के जाने के बाद वो कहता है इस बार मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक करूंगा। तो कहते बिल्कुल नहीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। तो कहता है मैं कौन सा पैसों के लिए कर रहा हूँ। तो कहती है तुम क्या इतने काइंड हो। देन वो टली मिस्टर लू को टांग के लेके आ रही थी कि तुम्हें इतना पीने की क्या जरूरत थी, मुझे इसको उठा के लाना पड़ा। टली मिस्टर लू उसके शोल्डर पे सर रख के सो जाता है तो सोचती है कहीं ये मेरे ऊपर उल्टी तो नहीं करने वाला। उसकी मुंडी पकड़ के साइड कर देती है, हाथ आगे कर दिया था कि मेरे कपड़ों पे उल्टी मत कर देना। मिस्टर लू उसका हाथ हटा देता है और अपनी टाई खोलने लगा था। पानी। वो कान लगा के सुनती है क्या बोला? तो कहता है पानी। तो वो उसको वाटर बॉटल पकड़ा देती है। तो कहता है तुम ऐसे मेरा ध्यान रखोगी, खोल के तो दो। तो सोचती है बॉस है ऑर्डर तो चलाएगा ना। बॉटल खोल के उसको पानी पिलाने लगती है, पर जैसे जैसे पानी की बूंदें उसके ऊपर गिरती है तो देखने लग जाती है कि ये तो नॉवल का परफेक्ट मेल लीड बनेगा। सिर्फ पानी पीने से ही इमेजिनेशन को वाइल्ड कर देगा। और फिर उसका मुंह साफ करने लगी थी। मिस्टर लू उसे देखने लगा था। देन क्लोज आके उसे किस करने वाला होता है, बट वो एकदम से उसकी मुंडी पकड़ लेती है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है और तुम इतनी अजीब अजीब सांसें क्यों ले रहे हो? क्या किसी वजह से परेशान हो? तो वो उसका हाथ हटा के उठ के चला जाता है। यायो सोचती है मैं मिस्टर लू का फेस कैसे टच कर सकती हूँ, कहीं ये ना समझे कि मैं इसके बारे में उल्टा सीधा सोचती हूँ। आगे से इससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा।
नेक्स्ट दिन में नियान कॉल करती है, हैप्पी बर्थडे ब्रो, तुम यायो के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना। वो कहता अपने काम से काम रखो। देन सोचता है उसको तो शायद मेरा बर्थडे याद होगा, उसने कॉलेज में एक बार विश भी तो किया था। पास्ट में देखते हैं यायो उसके लिए केक लेके आई थी, हैप्पी बर्थडे। वो उसको देख के मुंडी घुमा लेती है तो कहता है इधर आओ। तो कहती है मिस्टर लू क्या कोइंसिडेंस है, गुड मॉर्निंग। तो कहता है आज तुमने कुछ प्रिपेयर किया होगा ना। वो सोचती प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर किया होगा, लगता है बॉस मुझे काम के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। और कहती है हाँ मैं एकदम रेडी हूँ। वो कहता है ठीक है, तो भाग जाती है। फिर नेक्स्ट दिन में उसे मैसेज करता है अब मैं काम से जा रहा हूँ। तो सोचती है अब ये डेविल बॉस मुझे ओवरटाइम नहीं करवाएगा। इधर मिस्टर लू तो अपने कपड़े चूज कर रहा था कि कौन से वाले पहनूं और पूरा रेडी शेडी हो जाता है। बट उसे वेट करते करते काफी टाइम हो रहा था, जबकि यायो अभी तक नहीं आई थी। वो तो ड्रामा देखते हुए खा रही थी। तो मिस्टर लू से कॉल करता है, कहाँ हो तुम। तो कहती है इस टाइम घर पे होंगी और कहाँ होंगी। तो गुस्से से कहता है अभी यहाँ आओ। तो कहती है कि कल नहीं आ सकती। वो कहता नहीं अभी कभी आओ। और सोचता है शायद वो मेरे लिए केक भी ले आए। जैसे ही यायो आती है एकदम से रेडी हो जाता है। बट वो पूछती है तुम क्या मेरा वेट कर रहे थे। तो कहता है मेरे पास क्या इतना वेला टाइम है। तो सोचती है अकड़ू है कभी मानेगा नहीं, वरना के गेट अपने आप खुल गया, इसने खोला होगा। वो पूछता तुम ऐसे रेडी होके आई हो। तो कहती है आधी रात में लोग ऐसे हुलिये में होते हैं। मिस्टर लू कहता तुम्हें पता भी आज क्या है। तो कहती है ऐसा कौन सा दिन है, क्या तुम मुझे फ्री में शॉपिंग कर दोगे। तो सोचता है ये सच में भूल गई और कहता है दोबारा सोच लो। तो वो काम का सोचने लग जाती है, अभी उस प्रोजेक्ट की बारी तो नहीं है। मिस्टर लू सोचता है इसके लिए कंपनी मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहती है मुझे कम से कम कोई हिंट तो दो, क्या कोई कंपनी का काम है या फिर कुछ और। मिस्टर लू कहता है आज मेरा बर्थडे है। तो कहती है हैप्पी बर्थडे मिस्टर लू, तुम बहुत ज्यादा आगे जाओ। मिस्टर लू स्माइल कर रहा था, बस इतना ही, आगे और क्या। तो कहती है आगे आगे और क्या बोलूं। मिस्टर लू कहता है ऑलरेडी 29 का हो गया हूँ, 30 का होने वाला हूँ। तो कहती है ओह अच्छा मिस्टर लू तुम्हें जल्दी शादी हो जाए और तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हों। उसे कॉल आने लगा था तो जाने लगती है, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, अभी मत जाओ। तो वो उसे नूडल्स बना के देती है और कहती है तुमने मुझे आधी रात में सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश कर सकूं। मिस्टर लू कहता है तुम खुश नहीं हो। तो कहती है तुम्हारे तो और भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो बाकी सबको क्यों नहीं बुलाया। मिस्टर लू कहता है तुम सबसे स्पेशल हो, तुम्हें तो अच्छा फील करना चाहिए ना, कॉलेज के टाइम पे भी तो तुमने मुझे एक बार बर्थडे विश किया था। तो कहती है क्योंकि वो तो तुमने मेरे मार्क्स काट लिए थे इसलिए मुझे करना पड़ा। तो कहता है अच्छा तुम सिर्फ इसलिए केक लेके आई थी ताकि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट दे दूं। तो कहती है सॉरी। मिस्टर लू सैड हो जाता है, मुझे लगा था पहली बार मुझे किसी ने सही से बर्थडे विश किया। मेरे मॉम डैड की अरेंज मैरिज हुई थी, वो दोनों हमेशा काम में लगे रहते, किसी ने कभी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं किया। उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती थी तो बेचारा खुद ही अपने लिए कैंडल ब्लो कर लेता था। तो सोचती एक तरफ ये इतना कोल्ड है, दूसरी तरफ इसकी इतनी वल्नरेबल साइड है। और कहती है सॉरी, भली पहले मार्क्स की बात थी पर मैं सच में जेन्युइनली तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से हमेशा तुम्हारा बर्थडे याद रखूंगी, तो मैं हर साल विश करूंगी। तो कहता है देख लो अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। वो पूछती वैसे तुमने ही का कॉल क्यों काटा। तो कहता है मैं उसका फोन क्यों उठाऊं। तो कहती है जिसे लाइक करते हो उसे दूरी बना के रखोगे तो तुम्हें तुम्हारी ड्रीम गर्ल कैसे मिलेगी। मिस्टर लू कहता है मैंने उसे कभी लाइक नहीं किया और ना ही वो मेरी कोई ड्रीम गर्ल है। तो कहती है पर सब तो यही बोलते हैं। तो हैरान सच में तुम दोनों इतने परफेक्ट लगते हो, मुझे भी लगा था अच्छे मैच हो गए। मिस्टर लू सोचता है तो क्या मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। वो पूछते तुम्हें ही पसंद नहीं है तो तुम्हें किस टाइप की पसंद है, और सोचती कहीं ऐसा तो नहीं है इसको लड़कियां पसंद ना हो। मिस्टर लू कहता मुझे तुम्हारे टाइप की पसंद है। तो वो एकदम हैरान, मिस्टर लू तुम भी क्या मजाक करते हो। वो पूछता है तुम्हें किस टाइप की पसंद है। तो कहती है मुझे जेंटल और अंडरस्टैंडिंग लोग पसंद है, जो मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे समझते हो, मेरा छोटा मोटा गुस्सा बर्दाश्त कर ले। मिस्टर लू तुम तो उसके पूरे डिफरेंट टाइप के हो। तो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। तो कहती है मुझे भी लगा तुम मजाक ही कर रहे हो, तुम भला मुझे कैसे लाइक कर सकते हो। बट मिस्टर लू अंदर अंदर सैड हो रहा था। फिर वो अपनी बेस्टी को सब कुछ बता रही थी। तो बेस्टी कहती है क्या पता मिस्टर लू सच बोल रहा हो कि तुम्हें लाइक करता है, बट उसकी एरोगेंट पर्सनैलिटी है इसलिए मानने को तैयार नहीं हो रहा होगा, किसी और ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्या पता तभी उसने मजाक वाली बात बोल दी हो। यायो कहती है पर वो मुझे कैसे लाइक कर सकता है। बेस्टी कहती है पर मुझे नहीं लगता इम्पॉसिबल है, कॉलेज में देखा नहीं वो हमेशा तेरे क्लोज आने की कोशिश करते थे। यायो सोचने लगती है क्या वो मुझे सच में लाइक करता है। नेक्स्ट डे उसको मैसेज करता है जल्दी काम करके चली जाना। वो रिप्लाई करते पर लेट नहीं हो जाएगा। तो कहता हाँ फिर जल्दी निपटा देना। तो सोचती है देखा ये अभी भी डेविल प्रोफेसर ही है, ये मुझे कैसे ही लाइक कर सकता है। बट उसको काम करते करते रात हो गई थी। मिस्टर लू आता है मैं तुम्हें ले चलूंगा। वो भी ओके करके आने लगती है, बट उसके डैड खड़े थे जो पूछते हैं तुम फिर से लेट आई हो, क्या तुम इतनी बिजी हो, ये हमेशा मेरी बेटी से ओवरटाइम करवाता है। पर वो पहले डैड का मुंह बंद कर देती है और मिस्टर लू से कहती है मेरे डैड तो मजाक कर रहे हैं। मिस्टर लू झुक के उनको ग्रीट करता है। डैड कहते हैं अगर आगे से ओवरटाइम करोगी ना
तो मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। वो कहती नहीं, आप तो पूरा दिन काम करके वैसे ही थक जाते हो, मेरी चिंता मत करो, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, बच्ची थोड़ी ना रही हूँ। डैड कहते अगर बुढ़ी भी होगी ना तब भी मैं तुम्हारी इतनी चिंता करूंगा। दोनों बाप बेटी बातें करते हुए चले जाते हैं। मिस्टर लू बस उनको खड़े हुए देखते रह जाता है। देन उसे अपने बचपन की याद आता है कि उसकी मॉम तो हमेशा नैनी को उसका ध्यान रखने को बोल के खुद बिजनेस के लिए चली जाती थी, तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट डे यंग बताता है कि मुझे एक सीन शूट करवाना है, यायो हेल्प करोगी ना? और मिस्टर लू से पूछता है, क्योंकि यायो उसमें थी तो मिस्टर लू भी मान जाता है। देन नेक्स्ट सीन में दोनों को बताता है कि मिस्टर लू तुम्हें गैंगस्टर वाली एक्टिंग करनी है और यायो तुम्हें एक कॉलेज गर्ल की। मिस्टर लू जरा गैंगस्टर वाली वाइब तो लाओ, तो वो स्टाइल मारने लगा था, ऐसा ठीक है? देन फिर उनका शूट स्टार्ट होता है। यायो एक कॉलेज गर्ल जा रही थी, मिस्टर लू से एकदम से पकड़ लेता है, तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता मेरे साथ चलो, सिर्फ ड्रिंक ही तो है, मैं कौन सा तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। तो कहती है पर मेरी क्लास है, टाइम नहीं है मेरे पास। मिस्टर लू उसकी गर्दन पकड़ लेता है, कान में कहता है तुम चलोगी या नहीं चलोगी। यायो का गला घुटने लगा था, तो फिर उसको प्यार से चलाता है कि टीचर से छुट्टी ले लेना और मेरे साथ चलना। वो कहती मैं नहीं चाहूंगी। उसकी मुंडी पकड़ कहता है अगर नहीं चाहोगी तो तुम्हारे मेरे साथ वाले फोटो पोस्ट कर दूंगा। जियांग कहता है वाह तुम दोनों ने क्या मस्त एक्टिंग की है, क्यों ना दोनों के दोनों एक्टर ही बन जाओ। चलो तुम तो पूरे ऑब्सेस्ड गैंगस्टर लग रहे थे। वो कहती तो ओल्ड होने के बावजूद भी तुम्हारे एक्टिंग स्किल्स एकदम माहिर हैं, मुझे तो एकदम रियल लगी थी कि मैं भी हैरान रह गई। मिस्टर लू कहता है ओल्ड कैसे बोला? कहती है ऐसे मुंह से निकल गया, तुम ओल्ड थोड़ी ना हो। उसे छीका चाहती है, तो कहती है घर पे मैं तुम्हारे टी बना दूंगी, मेरे डैड अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए हैं तो कोई मना करने वाला भी नहीं है। मिस्टर लू एकदम उसके घर पे भाग के आ जाता है, फिर वो उसको टी बना के लाके देती है। तो पीता कहता है मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी, तो वो उसे अपना रूम दिखाने लाती है। मिस्टर लू टैब में देख सोचता है ये ड्राइंग तो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है। वो हैरान और एकदम से बंद कर देती है, अरे नहीं इसने देख लिया तो मैं गई काम से। मिस्टर लू कहता वो मैं था ना, तो हाँ में मुंडी लाती है, तो पूछता है तुमने खुद बनाया है? तो कहती मैं तो ऐसी प्रैक्टिस कर रही थी। मिस्टर लू कहता है तुम मेरे बारे में फैंटेसाइज करती हो? तो कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कैरेक्टर ने जिसको बेड पे गिराया है वो मैं नहीं हूँ, इनफैक्ट ये तुम भी नहीं हो, ये तो नॉवल का मेल लीड है, मैंने बस तुम्हारा फेस इमेजिन किया था। और अपने मुंह पे मारती है, लास्ट वाली लाइन बोलने की क्या जरूरत थी और मुझे इसको अपने घर लाने की क्या जरूरत थी, खुद ही सारा रायता फैला लिया। मिस्टर लू उसके क्लोज कहता है तो फीमेल लीड का फेस तुमने क्या सोच के बनाया है? तो कहती है मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई परफेक्ट मैच ढूंढूंगी। तो कहता नहीं डिलीट कर दो। तो सोचती है पक्का गुस्से में लग रहा है। मिस्टर लू कहता है मेरा किसी और के साथ फैंटेसाइज करना बंद करो, और गुस्से चला जाता है। तो कहती है मैंने फिर से रायता फैला दिया। देन फिर अपनी बेस्टी को मैसेज करके बता रही थी कि अब क्या मैं मिस्टर लू को चेस करूँ, और फिर उठ के चलने लगती है कि दिन दिहाड़े सपना देखना बंद करो। फिर आधी रात में अचानक से कोई गेट बचाता है, तो डर जाती है कि आधी रात में कौन होगा। मिस्टर लू आवाज मारता है मैं हूँ। वो हैरान तुम इस वक्त? तो कहता है अपनी बात से मुकरना मत, एकदम से अंदर आने लगा था। वो पूछती है क्या मतलब तुम्हारा? तो वो उसको मैसेज दिखाता है। यायो एकदम हैरान कि मैंने तो अपनी बेस्टी को मैसेज भेजा था, और कहती है गलती से तुम्हें भेज दिया। मिस्टर लू कहता है मुझे मंजूर है, मैं चाहता तो मुझे चेस करो। तो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। मिस्टर लू कहता है पर मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ और हमेशा से लाइक करता आ रहा हूँ, जब से तुम्हें पहली बार से देखा है तब से लाइक करता आ रहा हूँ। तो सोचती है रूथलेस और डेविल प्रोफेसर का मुझ पे इतने टाइम से क्रश है। अचानक से लाइट चली जाती है, वो डर जाती है, तो मिस्टर लू उसको हक कर लेता है कि प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करो। वो कहती है तुम क्या धमकी दे रहे हो? तो कहता है अगर धमकी काम करे तो वो भी चलेगा, और उसकी मुंडी पकड़ लेता है, तुम्हें मुझे रिजेक्ट करने की इजाजत नहीं है। वो कहती है तुम किसको चेस करते हो, इतने डोमिनेटिंग कैसे हो सकते हो, मुझे सोचने तो दो। मिस्टर लू कहता है ठीक है मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, अच्छे सोच लेना। और क्लोज होकर उसको किस करने वाला होता है, पर तभी अचानक से लाइट आ जाती है, तो वो एकदम दूर होकर भाग गई थी। मिस्टर लू सोचता है जब मैं किस करने लगा था वो पीछे नहीं हटी, इसका मतलब उसको भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। यायो सोचती है मुझे हो क्या था, आज मेरे साथ हो क्या रहा है, इस खड़ूस ने मुझे कन्फेस कर दिया, ऊपर से बोल रहा मुझे लाइक करता है, और कहती है तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं, लो मेरे डैड के कपड़े पहन लो। वो कहता काफी लेट हो गया है, कपड़े चेंज करने के बाद हम जल्दी सो जाएंगे। तो कहती है क्या तुम अपने घर वापस नहीं जाओगे, मेरे घर पे तुम्हारे सोने की जगह नहीं है। मिस्टर लू कहता है पर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं भला वापस कैसे जाऊंगा। तो कहती है तुम जब अपने घर से मेरे घर पे आए तब भी तो बारिश हो रही थी। मिस्टर लू कहता है उस टाइम मुझे जल्दी थी, मुझे जल्दी जल्दी में आना पड़ा। वो कहती पर मेरे डैड तुम्हें लाइक नहीं करते ना, तो मैं तुम्हें उनके बेड पे सोने नहीं दे सकती, अगर उनको पता चल गया तो। मिस्टर लू कहता है तो मैं उनके बेड पे नहीं सोऊंगा। वो एकदम से कहती है मेरे बेड पे तो बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर लू कहता है मैं तुम्हारे रूम के फ्लोर पे सो जाऊंगा ना, तब तो चलेगा ना। तो कहती है फिर ठीक है। मिस्टर लू अपने नीचे बिस्तरा कर लेता है, तो सोचती है यकीन नहीं हो रहा ये अकड़ू और खड़ूस प्रोफेसर नीचे सो रहा है, वैसे भी घर पे सोफा पे था, सोफे बाहर सो सकता था, पर मैं भी इसको अंदर सोने दे रही हूँ,
शायद मैं भी इसको कहीं ना कहीं लाइक करती हूँ। मिस्टर लू गुड नाइट करता है तो वो आइस बंद कर लेती है, बट वो उसको पलट के देखने लगा था, इतनी जल्दी सो गई। पर वो नींद में पलटियां ले रही थी और बेड पे से गिर के नीचे आ जाती है, सीधा उसकी बाहों में। मिस्टर लू कहता तुम खुद ही आई हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो भी उसको अच्छे से हक करके सो जाता है। मॉर्निंग में डैड आके देखते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों सो रहे हो, मेरी बेटी को हक क्यों कर रखा है। वो तुम एकदम से हैरानी से उठ जाते हैं तो सोचते रहे नहीं डैड यहाँ पर, और मैं मिस्टर लू की बाहों में गिर गई। कहीं मिस्टर लू ये ना समझे कि मैं इस पे डोरे डाल रही थी। कहते डैड आप गुस्सा मत करिए, वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे हो, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। डैड कहते तुम दोनों एक ब्लैंकेट में सो रहे थे तो क्या सिर्फ बातें की होंगी, और तुमने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। मिस्टर लू कहता मुझे एकदम फिट आए। वो कहती है नहीं नहीं हमने बातें भी नहीं की हैं, मैं तो अपने बेड पे सो रही थी, रपट के नीचे आ गई। डैड कहते अच्छा इतने सारे कोइंसिडेंस अचानक से होते हैं। मिस्टर लू ये सब हो क्या रहा है। वो कहता वैसे ही जैसा इसने बताया। डैड गुस्से में तुम दोनों बाहर आओ जरा। वो जैसे बाहर आती डैड कहते हैं तुमसे मेरे आने तक का वेट भी नहीं हुआ, मेरे जाते उसको घर बुला लिया। तो कहती है हमने सच में बात नहीं की है। डैड कहते बात नहीं की है तो फिर क्या किया है। मिस्टर लू कहता है अंकल मैं यायो को चेस कर रहा हूँ और कल रात हमारे बीच में सच में कुछ नहीं हुआ, जब तक यायो मुझे हानि करेगी मैं उसको फोर्स नहीं करूंगा। डैड कहते क्या मतलब तुम मेरी बेटी को फोर्स करोगे। तो कहती है डैड गुस्सा शांत करिए। डैड कहते अब तुम खड़े कर रहे हो, मैं तो तुम्हें ब्रेकफास्ट खिलाऊंगा अपने घर पे। यायो उसको इशारा करती है तो मिस्टर लू चला जाता है, दोबारा कभी और आऊंगा। डैड उसे घूरते हैं तो यायो मुंडी नीचे कर लेती है। फिर वो ऑफिस आती है तो सोचती है कंपनी में से दूरी बना के रखनी पड़ेगी, और दूर जाके बैठ जाती है। मिस्टर लू कहता है क्या तुम्हें सही से सुनाई नहीं आता। वो कहती है मुझे तो अच्छे सुनाई आता है, मेरी हियरिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। मिस्टर लू कहता है फिर उठ के इधर आओ, तो चुपचाप उसके पास आके बैठ जाती है। फिर कहता है तुम और जे मेरे साथ चलना। वो मना करने लगी तो उसे घूरता है तो हाँ कर देती है। प्लीज थोड़ा कंफ्यूज से अंदर में चल कर रहा है। नेक्स्ट सीन में उसको दीवार से घेर लेता है कि तुम मेरे साथ आना क्यों नहीं चाहती थी। तो कहती है जे तुम्हारे साथ जा तो रहा है। मिस्टर लू कहता है तुम अपने बॉस को क्वेश्चन करोगी। तो कहती है खड़ूस बन रहे हो। वो कहता नहीं तो, और उसके हाथ पकड़े माफी मांगने लगता है। दैन उसे मनाने लगा था। फिर वो उसके साथ आ जाती है तो कार में पूछता है कि एसी का टेम्परेचर बढ़ाऊं। तो वो उसको जल्दी से मैसेज करती है मेरे लिए इतना कंसर्न मत दिखाओ वरना जे को शक होगा। जे सोचता है ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं इनके बीच का रोड़ा हूँ। तो मिस्टर लू कहता है ठीक है मैसेज पे पूछता हूँ क्या तुम्हें ठंड लग रही है। तो कहती है मुझे बार बार मैसेज मत करो वरना जे को शक होगा। फिर वो नींद में गिरने लगी थी तो मिस्टर लू उसका फेस अपने शोल्डर पे रखवा लेता है। जे सोचता है ये खड़ूस बॉस, यकीन नहीं हो रहा कहीं बॉस मेरा मुंह बंद करने के लिए मेरे काम तो मामना कर दे। और खासा कहता है चलो तुम्हारा यायो से जो भी लेने देना है मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, अपना मुंह बंद रखूंगा। मिस्टर लू कहता है थैंक यू। तो सोचता है यकीन नहीं हो रहा ये मुझे थैंक यू कर रहा है, अब तो मैं इन दोनों के लव को पक्का प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो लोग खाना खाने चलने वाले थे तो जे मैसेज कर देता है तुम दोनों खा लेना मैं जा रहा हूँ। यायो के पूछती है जे कहाँ गया। तो कहता है उसके डॉगी की लेग टूट गई। तो वो नेक्स्ट जे से पूछती है तुम्हारा डॉगी कैसा है। वो पूछता है कौन सा डॉगी, मेरा तो नहीं है। मिस्टर लू उसको घूरता है तो कहता है हाँ वो मेरे डॉगी को एलर्जी हो गई। तो कहती है पर उसका तो पैर टूटा था। तो कहता है हाँ उसका पैर भी साथ में टूटा है। तो कहती है जब तुम डॉगी पालते हो उसको ध्यान भी रखना चाहिए। तो कहता है हाँ अगली बार से ध्यान रखूंगा। फिर मॉर्निंग में आती है तो मिस्टर लू पहले कार लेके खड़ा था, भाग के कार में बैठ जाती है कि मैंने तो तुम्हें मुझे पिक करने को नहीं बोला। तो वो क्लोज होकर उसकी सीट बेल्ट लगाने लगा था। वो शर्मा रही थी पर डैड को आते देख एकदम से उसकी मुंडी पकड़ के नीचे कर लेती है कि मेरे डैड आ रहे हैं, और डैड के जाने के बाद मुंडी ऊपर करवाती है। मिस्टर लू कहता है लगता है सबसे ज्यादा जरूरी इसके डैड का दिल खुश करना है। और फिर उस जगह पे आता है जहाँ पे यायो के डैड की शॉप थी। एक आदमी कहता है तुम एसी बाय क्यों नहीं कर लेते। तो डैड कहते हैं अपनी बेटी के लिए पैसे बचा रहा हूँ। तो मिस्टर लू डैड के लिए एसी भिजवा देता है। डैड हैरान थे कि मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया। यायो से फोन करके पूछते हैं पर यायो कहती मैंने भी ऑर्डर नहीं किया। तब उसको याद आता है कहीं मिस्टर लू न तो नहीं, और भाग के आती है तुमने मेरे डैड को एसी को दिलवाया। वो कहता फिर क्या हो गया। तो कहती है हम ब्लड रिलेटेड थोड़ी ना है जो तुम मुझे ऐसी कुछ फ्री में दे दोगे, बताओ कितने का है। मिस्टर लू कहता जरूरत नहीं है। तो कहती क्यों जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी फ्री में नहीं लेती। तो कहता तो फॉर्मल क्यों हो रही हो। तो कहती गिफ्ट्स की बात अलग है पर इतनी महंगी चीज नहीं ले सकती, मैं चाहती हूँ मुझे धीरे धीरे तुमसे प्यार हो, चीजों की वजह से नहीं, बताओ कितने का है। तो कहता 1 लाख का। तो हैरान होती है इतना महंगा क्यों ऑर्डर किया, सस्ता वाला नहीं खरीद सकते थे क्या। तो कहता ठीक है आगे सस्ता वाला लूंगा। तो पैसे ट्रांसफर करती है, देख लो दे दिए। चलो देख लेता है ने मेरा नंबर इस नाम सेव किया है रूथलेस डेविल प्रोफेसर। तो कहती है ये तो पहले का था। वो कहता तुम मुझे ऐसे समझती हो। तो कहते नहीं तो। मिस्टर लू कहता अभी चेंज करो। तो कहते ये वाला भी ठीक है, बट वो उससे फोन छीनने लगा था तो दूर कर रही होती है और छीने छानी में वो गिरने लगी थी सोफे पे। मिस्टर लू उसको सिर बिछाने चक्कर में उसको ऊपर ही गिर जाता है। दोनों क्लोज थे तो किस करने वाले होते हैं। मैं ऑलमोस्ट किस हो ही जाता पर तभी वहाँ पे फिर से नहीं आना चाहती है कि अरे नहीं मैं फिर से गलत टाइम पे आ गई। मिस्टर लू कहता आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया। तो भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू से बेड पे गिराता है। वो दूर करने लगी थी पर उसके हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है।
कि मैं तो बहुत टाइम से ये सब करना चाहता था, और उसको किस करने लगता है तो वो भी उसे किस करने लगी थी। और रियल में तो यायो ये सब सपने देख रही होती है और एकदम से उठ जाती है कि मेरे सपने दिन ब दिन डेंजरस होते जा रहे हैं। फिर से मिस्टर लू का सपना क्यों देख रही थी। तभी उसे कॉल आता है मिस्टर लू का एक्सीडेंट हुआ, तो भाग के हॉस्पिटल आती है कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, अभी तो मैंने तुम्हें कन्फेस भी नहीं किया है। बाहर से आईसीयू में से नर्स की आवाज सुनती है, सॉरी हम बचा नहीं पाए। तो वहीं बैठ के रोने लग गई थी कि मिस्टर लू नहीं हो सकता। मिस्टर लू पीछे से उसको आवाज मारता है, तो भाग के जाकर उसको हक्कर लेती है। वो भी उसको सहलाता है, क्या हो गया, मैं एकदम ठीक हूँ, बस हाथ में चोट लगी है। तो कहती है मुझे आईसीयू से डर लगता है, एक बार डैड भी आईसीयू में एडमिट हो गए थे। तो कहती चिंता मत करो, बस थोड़ी सी चोट है। तो कहती कैसे ना करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। वो उसका फेस पकड़ कहता है दोबारा बोलना। तो कहती मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो वो उसको किस करने लग जाता है एंड वो भी उसको किस करने लग गई थी। फिर कहती पब्लिक प्लेस पे सब कर रहे हो। उसे पीछे करती है पर उसके हाथ में लग गई थी तो सॉरी बोलती है। तो पूछता है बताओ मैं तुम्हारी क्या पोजीशन पे हूँ। तो कहती है बॉयफ्रेंड। तो दोनों एक दूसरे की नोज से नोज टच करने लगे थे। एक्शन में सब लोग साथ में चेयर्स करके ड्रिंक कर रहे होते हैं। मिस्टर लू यायो को सूप करके देता है, तो छाओ कहती है यायो बॉस ने तुम्हें अपने हाथों से सूप क्यों दिया। सब लोग उनको देखने लग गए थे। जो सोचता रहे नहीं, लगता है इन दोनों का फेयर पकड़े जाने वाला है। यायो कहती है हाँ वही तो मिस्टर लू, तुमने मुझे खुद सूप क्यों दिया। और उसको इशारा करती है, तुम्हें पता नहीं हम पब्लिक में है। मिस्टर लू कहता है क्योंकि मैं इसको लाइक करता हूँ। उसको तो फंदे लग जाता है, जबकि सब लोग हल्ला मचाने लगे थे। तो कहती है ये क्या कर रहे हो। वो लोग पूछते हैं तो तुम दोनों में। मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेता है, तो सब लोग बड़ा खुश होते हैं। कलीग पूछती है यायो बताओ तुमने बॉस का दिल कैसे जीता। मिस्टर लू कहता है तुम्हें ये पूछना चाहिए कि मैंने यायो को कैसे चेस किया। तो सब लोग और भी ज्यादा हल्ला मचाते हैं और यायो भी हंस पड़ी थी। मिस्टर लू कहता मेरे इस पे बहुत सालों से क्रश था। अगले दिन में दोनों ने एक दूसरे को हक्का रखा था, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे होते। तो कहती तुमने सबको मेरा रिलेशनशिप का क्यों बताया। तो कहता है क्योंकि मैं सबको बताना चाहता था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो उसे किस कर देती है। मिस्टर लू कहता तुमने दूसरी बार खुद से मुझे किस किया है। वो कहती दूसरी बार। वो कहता हाँ एक बार टली होके कॉलेज में किया था। तो सोचती मुझे तो लगा था वो सपना था, यानी वो सच में हुआ था। तो उसके गाल पकड़ लेता है, तुम क्या भूल गई हो। और दोनों फिर से हक कर लेते हैं। डैड आते हैं उनको देख लेते हैं, तो हैरान कि डैड को तो अभी सो जाना चाहिए था। डैड एकदम से यायो को अलग करते हैं, तुम आधी रात में मेरी बेटी को छेड़ रहे हो। कहते नहीं इससे नहीं छेड़ा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। डैड हैरान बॉयफ्रेंड, क्या इसने तुम्हें प्रेशर किया है। तो कहती है डैड आपकी बेटी को भी कोई फोर्स कर सकता है। डैड कहता है कि डेट कर भी रहे हो, अभी आधी रात में कौन चिपकता है, किसी पड़ोसी ने देख लिया तो बातें बनाएंगे। तो कहती है आधी रात में कौन सा पड़ोसी जाग रहा होगा, और वैसे भी हम लोग लीगल कपल हैं, इतना कुछ बुरा थोड़ी ना किया है, सिर्फ आगे तो कर रहे थे। डैड कहता तुम वापस जाओ, मेरी बेटी को सोना भी है। मिस्टर लू कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो उसका हाथ पकड़ती है कि अपना ध्यान रखना। जबकि डैड उन्हें छुड़ा रहे थे, वो दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे हमेशा के लिए दूर हो रहे हो। पर डैड यायो को खींच के ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आया था। तो डैड कहते हैं तुम्हें लगता है तो ऑफिस से मुझे मना लोगे, पहले मेरे साथ गेम खेलो। यायो कहती है डैडी इसने पहले कभी चेस नहीं खेली। पर मिस्टर लू डैड के साथ चेस खेलने लग गया था। यायो को तो बैठे बैठे नींद के झटके आने लग गए थे। मिस्टर लू डैड को गेम में हरा देता है। तो सोचते हैं वैसे इसमें काफी स्किल्स हैं, और कहते चलो साथ में खाना खाते हैं। यायो कहती हाँ हाँ। फिर उससे जाने के बाद डैड को फ्रूट देती है कि मिस्टर लूवन के साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव करना डैड, उसे अपनी ही बेटी की तरह ट्रीट करना। डैड पूछता है क्यों, उसका खुद का बाप नहीं है। तो वो उसकी फैमिली के बारे में सब बता देती है। डैड कहता ठीक है जब आएगा तो उसके लिए खाना बना दूंगा जैसे तुम्हारे लिए बनाता हूँ। तो कहती है डैड आप कितने अच्छे हो, आप दुनिया की बेस्ट डैड हो। डैड शॉप पे ऊपर चढ़ के सामान रख रहे थे, तो नीचे उतरते हुए उनकी कमर मुड़ जाती है। मिस्टर लू उनको संभालता है, फिर उनको मसाज देता है। डैड कहते हैं मुझे तुम्हारे बारे में गलत फहमी थी, तुम सच में अच्छे लड़के हो। तो कहता कोई बात नहीं, आप कौन सा पहले मुझे जानते थे। डैड कहते जल्दी डिसीजन लो। तो कहता है अगर यायो हाँ करेगी मैं तो उससे अभी शादी कर लूँ। तो डैड स्माइल करते हैं कि सच में बंदा सीरियस है। यायो उसके ऑफिस में झांक रही थी, हमारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो हाथ फैलाता है, तो भाग के आके उसको अक्ल लेती है कि तुम मेरे डैड को मनाने गए थे। वो कहता मुझे रिवॉर्ड नहीं दोगी। कहते सपने में मिलेगा। रोने लगी थी बट वो उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। देन फिर उसे किस करने लगा था। किस करते करते घर पे ले आता है कि तुमने मेरी ड्राइंग बनाई थी ना, तो तुमने मेरे बारे में जो भी फैंटेसाइज किया था वो अब सब मेरे साथ करो। तो सोचती है ये कब से ऐसे वैसे ख्याल रखने लग गया, इसका मतलब कोल्ड फेस बस इसका ऐसे दिखाने के लिए था, रियल में तो ये ऐसा है। एंड फिर उसका चश्मा हटा के उसको किस करने लगी थी, तो वो भी उसे किस करता करता बेड पे ले जाता है। ये उनकी कंपनी में आती है। यायो मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ तो मुझे पानी उठा कर दो। यायो देने वाली थी बट मिस्टर लू रोक देता है कि यायो तुम्हारा केस हैंडल करेगी। तो कहती है ये ग्रेजुएट स्टूडेंट ये मेरा केस हैंडल करेगी, तुम करो। मिस्टर लू कहता है यायो प्रोफेशनल है। मना कर देती है। तो मिस्टर लू कहता है ठीक है फिर किसी और फॉर्म में जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारा केस हैंडल नहीं करने वाला। एंड उसे भगा देता है। तो वो गुस्से में चली गई थी, एक लड़की की वजह से ही फैमिली को नीचे दिखा रहे हो। उसके जाने के बाद यायो कहती है इसकी भी जरूरत क्या थी, मेरी क्वालिफिकेशन इतनी भी अच्छी नहीं है।
तो कहता खुद पे भरोसा रखो, तुम एक्सीलेंट हो, तो लॉयर होने के नाते खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, तभी तुम अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ सकती हो। कहती तुम मेरी तारीफ कर रही हो, यकीन से नहीं हो रहा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी। तो कहता मैं तो सच ही बता रहा हूँ। फिर वहाँ बोर्ड मेंबर सच आते हैं, या तुम ही से माफी मांग लो। मिस्टर लू कहते माफी नहीं मांगेगी। तो कहते हैं फिर इसको रिजाइन करना पड़ेगा। मिस्टर लू कहता है फिर मैं भी रिजाइन करूंगा। यायो को रोना आ रहा था तो मिस्टर लू उसको छुपाता है, देन फिर उसको हक कर लेता है। ही जाके मिस्टर लू की मॉम के कान भर देती है। तो मॉम यायो को कहती है ये लो 10 मिलियन और मेरे बेटे को पीछे छोड़ दो। यायो कहती है आपका बेटा आपकी नजर में सिर्फ 10 मिलियन का है। मॉम कहती तुम कभी साथ नहीं हो सकते क्योंकि हम लोगों का फैमिली स्टेटस सेम नहीं है। यायो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जिसको लव करती हूँ उसी के साथ रहूंगी जब तक मिस्टर लो मुझे खुद जाने को नहीं कहेगा। तो मिस्टर लो मॉम कॉल करता है कि आप मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, बचपन में मुझसे दूर रहती थी तब भी दूर ही रहो। मुझे जन्म दिया इसका मतलब ये नहीं है मेरी लाइफ आपकी होगी, आपकी मर्जी चलेगी। अगर ज्यादा कुछ बोला तो मैं लू फैमिली से रिश्ता तोड़ लूंगा। फिर वो यायो को हक करके बैठा था तो बता रही थी कि तुम्हारी मॉम तो 10 मिलियन ऑफर कर रही थी तुम्हें छोड़ने के, मैंने उनको ऑन द स्पॉट ही मना कर दिया। 10 मिलियन चले गए। मिस्टर लू कहता है आपसे मेरे पैसे तुम्हारे पैसे। तो सोचती मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मिस्टर लू के सारे पैसे मेरे होंगे, अब तो मैं चाहे इसकी वाइफ बन के भी रह सकती हूँ। वो कहता अगर मॉम दोबारा परेशान करे मुझे बताना। तो कहती है इनफैक्ट उन्होंने ज्यादा परेशान नहीं किया, वो बस तुम्हें समझती नहीं है, लव से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। देन वो ही से बोल के चाहता है दोबारा यायो को परेशान मत करना क्योंकि मैं सिर्फ उसे लव करता हूँ, और उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर गया था। मिस्टर लू रिजाइन कर रहा था कि मैंने ये कंपनी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि यायो यहाँ पे थी और अब वो चाह रही है तो मेरे पास रुकने की कोई वजह नहीं है। यायो अपना सामान पैक कर रही थी, सब सैड होते हैं। मिस्टर लू आकर उसकी हेल्प करने लगता है तो सब कहते हैं हम भी रिजाइन करेंगे। तो मिस्टर लू उन सबके साथ मिलकर एक न्यू लॉ कंपनी खोल लेता है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। यायो एक बहुत अच्छी लॉयर बन गई थी और केस भी जीत गई होती है। मिस्टर लू उसके लिए फ्लावर बुके लेके आता है कि अब तो तुम प्रोफेशनल हो गई हो, पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगी। वो एकदम से फ्लावर बुके ले लेती है, ठीक है ले लेती हूँ। तो उसे पकड़कर अपनी बाहों भर लेता है। देन दोनों एक दूसरे कन्फेस करके हक कर लेते हैं और हमेशा के लिए साथ रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।